सभी के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ न कुछ डिफ़िकल्टीज़, कठिनाइयाँ सभी के जीवन में रहती है। जब तक मनुष्य योनि में हम हैं, मनुष्य जीवन हम जी रहे हैं, हमारे साथ में समस्याएं रहेगी, क्योंकि ये जो जीवन हमें मिला है ये पिछले जन्मों के कर्मों के कारण, वहाँ जो हमने कर्म किए उसके परिणाम को भोगने के लिए हमें मिला है। हम पिछले जन्मों में अच्छे कर्म भी किए, हमने पिछले जन्मों में हमने कुछ गलत कर्म भी किए हैं, तो हमें हमारे जीवन में अच्छा भी होता है, जीवन में कुछ बुरा भी होता है। समस्याओं से डर के भागना नहीं है, कठिनाइयों से डर कर के भागना नहीं है, और कठिनाइयों का सामना करते हुए उनका समाधान ढूंढे हम, तो हमारे जीवन में हमारी प्रगति, सांसारिक प्रगति हो या आध्यात्मिक प्रगति हो, वो होती रहेगी। जब तक समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा हमें, तब तक किसी भी जीवन के किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। सारा शरीर स्वस्थ है, लेकिन पैर में अगर एक कांटा लग जाए तो इंसान चल नहीं पाएगा। इतने बड़े शरीर में एक कांटा 0.001 सेंटीमीटर या मिलीमीटर, 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट का शरीर, 70-80 किलो का शरीर, 0.001 सेंटीमीटर या मिलीमीटर के जितना कांटा लग जाए शरीर चल नहीं पाता है। उसी प्रकार 0.001% भी अगर जीवन में समस्या है तो मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता है। कांटा निकालना आवश्यक है। स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक मार्ग में भी आगे बढ़ने के लिए जीवन के इस प्रकार के समस्याओं के कांटे निकालना आवश्यक है। इसलिए हमने सोचा कि एक इस प्रकार का सेशन करेंगे, और ये रेगुलरली करते रहेंगे। केवल ज्ञान, ध्यान, भक्ति, भजन, कीर्तन ये काफ़ी नहीं है, समस्याओं का समाधान भी आवश्यक है। और इसमें हमको शंका नहीं करनी है कि मैं मेरी समस्याएं कैसे बताऊं, मेरी समस्याएं कैसे प्रकट करूं। वो भी हमें झिझक नहीं होनी चाहिए, हेजिटेट नहीं करना है। जो भी मन में चलता है, जो भी मन में कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, फिर भी मन में कुछ चल रहा है किसी चीज़ के बारे में, उसे भी शेयर करना चाहिए। हम जब शेयर करते हैं, शेयर करते ही आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। शेयर नहीं करते हैं तो वो ब्लोटेड रहती है माइंड में, शेयर करते ही आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर सामने से जब हमें समाधान मिलता है तो बाकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व लगती है, और नहीं लगती है तो उसमें हम थोड़ा और डिस्कशन कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। फिर जब कोई भरोसा दिलाता है कि मैं हूँ साथ में, आप चिंता मत करो, मैं हूँ साथ में, तो हमारी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मनुष्य की एक विडंबना है। एक विडंबना ये है कि मनुष्य ये सोचता है कि उसी के जीवन में प्रॉब्लम्स है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि उसके जीवन में ही प्रॉब्लम्स है, उसके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। केवल प्रॉब्लम्स ही नहीं है, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है, और मेरे जीवन में ही सारी दुनिया के लोगों से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। ये हर व्यक्ति सोचता है। इसलिए वो कहानी याद आती है जो हमने शेयर की थी कई बार, कि एक इंसान जीवन में प्रॉब्लम्स थे, भगवान से कहता है कि क्या मैं रोज़ पूजा पाठ करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, पुण्य कर्म करता हूँ, धर्मादा करता हूँ, तीर्थ करता हूँ, फिर भी जीवन में प्रॉब्लम्स है, कुछ तो कृपा कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, एक काम कर, तू कल सुबह गांव के मंदिर में चला जाना, तेरे समस्याओं की पोटली वहाँ लेकर के जाना, वहाँ सारे गांव वालों की पोटलियाँ हैं समस्याओं की, कठिनाइयों की, प्रॉब्लम्स की।
तो सबकी पोटली खोल के देख लेना, जो पोटली ठीक लगे वो पोटली उठा लेना, तेरी पोटली वहाँ रख देना। खुश हो गया, चलो कल सुबह समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि बाकी सबके तो समस्याएं बहुत छोटी छोटी होगी। मेरे जीवन में इतनी बड़ी समस्याएं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है। वो गया, एक पोटली खोली तो उसमें भारी भरकम प्रॉब्लम्स दिखी, दूसरी पोटली खोली, तीसरी खोली, चौथी खोली, सारे गांव वालों की पोटलियां खोल ली। फिर घर आके भगवान से बोलता है कि नहीं, मेरी पोटली ठीक है। ये अगर इंसान को समझ में आ जाए कि मेरी पोटली, मेरी समस्याओं की पोटली ठीक है, दूसरों की पोटलियां ज़्यादा भरी हुई है, तो 80% प्रॉब्लम्स तो यहीं सॉल्व हो जाती है। तो ये ध्यान में रखिए कि संसार में जो भी इंसान है, जानवरों के प्रॉब्लम्स नहीं है। 84 लाख योनियों में इंसान ही एक है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। इंसान में प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करने की पोटेंशियल भी है और प्रॉब्लम से समाधान पाने की भी पोटेंशियल है। इंसान में हंसने की पोटेंशियल भी है, खुश रहने की पोटेंशियल भी है, एनलाइटन होने की पोटेंशियल भी है, अपने ईश्वरीय स्वरूप को पाने की पोटेंशियल भी है। भगवान ने इतनी पोटेंशियल दी है तो थोड़ी बहुत जीएसटी पे करने के हिसाब से समस्याओं की पोटली भी दी है उसने, बाकी पोटेंशियल भी दी है उसने। लेकिन हमारा फोकस वो प्रॉब्लम, समस्याओं, कठिनाइयों पे इतना रहता है कि हम भगवान को भी दोष देते हैं उसमें, और जो उसने दूसरी पोटेंशियल दी है, दूसरी इतनी चीज़ें दी है कि मेरे लाइफ में एडवर्सिटी होते हुए भी मैं स्माइल कर सकूं, सुखी रह सकूं, खुश रह सकूं, प्रारब्ध समझ करके शांत रह सकूं, मैं आगे बढ़ सकूं, ध्यान कर सकूं, आनंदित हो सकूं, ईश्वरीय तत्व, ब्रह्म तत्व को पा सकूं, ये भी तो उसने दी है पोटेंशियल। इसका शुक्रिया कब अदा करेंगे? लेकिन हमको लगता है कि जब तक कांटा नहीं निकलेगा वो शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कांटा ही चुभ रहा है। तो आज का सेशन यही है कि हम चाहते हैं कि हर कोई जो भी उसके माइंड में चल रहा है, जो भी लाइफ में चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स नहीं भी है लेकिन उसको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो भी शेयर करें। और शेयर करने के पश्चात आप देखोगे कि कितना रिलीफ फील करते हो। तो इस सेशन में कोई हेजिटेट मत कीजिए, कोई शंका मत कीजिए, बात कीजिए और सॉल्यूशन लेकर के जाइए। अगले सेशन में आइए, उस सॉल्यूशन का, उस समाधान का परिणाम, उससे आपको फ़ायदा क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ, जीवन अच्छी चलने लग गया या प्रॉब्लम्स बड़ी है, वो फिर आकर के शेयर कीजिए। फिर उसके ऊपर समाधान, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। हम तब तक ये सेशन करते रहेंगे जब तक आप पूर्ण रूप से समस्याओं से मुक्त नहीं हो जाओगे, क्योंकि उनसे मुक्त होना ही तो मुक्ति है, उनसे मुक्त होना ही मुक्ति है। भूखे को जब तक खाना नहीं खिलाओ ज्ञान नहीं जाएगा, भूखे को खाना नहीं खिलाओ तो भक्ति भी प्रकट नहीं होगी। भूखे को खाना नहीं खिलाओगे जब तक न कोई क्रिया कर पाओगे, न व्यापार कर पाओगे, न कुछ कर पाएंगे। तो भूखे को भोजन देना आवश्यक है। और हमारे जीवन में समस्याएं जो आती है वो 3 कारण से आती है, मोटा मोटी उसके 3 कारण होते हैं, 3 रीजंस होते हैं। हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है उसके 3 रीजंस होते हैं। एक कारण है हमारे प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म का अर्थ है पूर्व जन्म में, किसी भी जन्म में, जरूरी नहीं है कि इमीडिएट पिछला जन्म, 50वां जन्म हो सकता है, 100वां जन्म हो सकता है, 1000वां जन्म हो सकता है, उसका भी, उन कर्मों के परिणाम भी हमको इस जन्म में मिल सकते हैं। उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो हम जब पैदा होते हैं तो हमारे प्रारब्ध कर्म हमारे साथ में आते हैं। उन प्रारब्ध कर्म में अच्छे बुरे, प्रॉब्लम्स, सही गलत, सुख देने वाले, दुख देने वाले, सभी उसमें परिस्थितियां होती है प्रारब्ध कर्मों में। तो एक बड़ा कारण है हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स का प्रारब्ध कर्मों का होना। दूसरा कारण है हमारी अपनी नेगेटिव सोच, खुद की नेगेटिव सोच। ये हमारे प्रारब्ध कर्मों को और बढ़ाती है। मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं हूँ,
मेरे से काम नहीं होता है, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, भगवान की कृपा मुझ पर नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। ये नेगेटिव सोच, ये नेगेटिव सोच। जीवन में प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में है। सब लोग अपना जीवन जीते हैं, मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता है। मैं शायद ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। ये हमारी नेगेटिव सोच, ये हमारी नेगेटिव सोच हमारे प्रारब्ध कर्मों को ऐड करती है और उसको और बड़ा बना देती है, समस्या को बड़ा बना देती है, हमारी अपनी नेगेटिव सोच। सो पहला कारण है प्रारब्ध कर्म, जो पिछले जन्मों का कर्म है। दूसरा कारण है हमारी पर्सनल, हमारी खुद की नेगेटिव सोच, जो हमारे प्रारब्ध कर्मों से, प्रारब्ध कर्मों के कारण जो समस्याएं आई, उन समस्याओं को और बड़ी समस्या बनाना और कठिन करना, ये हमारी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच के कारण होता है। दूसरा कारण है ये। पहला कारण है हमारे प्रारब्ध कर्म, दूसरा कारण है हमारी खुद की नेगेटिव सोच, और तीसरा कारण है लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारी ओर। ये तीसरा बड़ा कारण है, और ये भी बहुत बड़ा कारण है। ये हमारे व्यवहार में कमियां, लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करना, लोगों को हर्ट करना, उनसे ऐसी बातें करना जो वो हमारी ओर नेगेटिव हो जाए, लोगों की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं करना, आलस करना, जो हमारी उम्र के हिसाब से, जो हमारे कर्तव्य के अनुसार, जो हमारी जिम्मेदारियों के अनुसार वो कार्य न करना, ईगो, क्रोध, ये लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारी ओर अट्रैक्ट करती है। उसके कारण भी हमारी समस्याएं बढ़ती है। ये तीन बड़े कारण हैं जो हमारे जीवन में हमारी समस्याओं को बढ़ाता है और ख़त्म नहीं करता है। कंटिन्यूअस, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथी समस्याएं आती रहती है। हमारे प्रारब्ध कर्म, पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम, इस जन्म में हमारी नेगेटिव सोच, नकारात्मक विचार खुद के लिए, और तीसरा कारण है दूसरों की नेगेटिव वाइब्रेशंस, जो श्राप बनकर हमारे जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है। ये तीन बड़े कारण हैं। अगर ये हमको जब समझ में आ जाता है, प्रारब्ध कर्मों का आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो पिछले जन्मों का कर्म है, हम पिछले जन्म में जा कर के हमारे कर्मों को ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरे दो, खुद की नेगेटिव सोच, ये आपकी फ्री विल है, ये आपके वश में है, ये आप ठीक कर सकते हो। अपनी नेगेटिव सोच अपने लिए आप ठीक कर सकते हो। आजकल मैं बहुत बीमार रहता हूँ, आजकल कमज़ोरी लगती है, सुस्त रहता हूँ, नींद नहीं आती है, ये सारी हमारी नेगेटिव सोच है। और इसके कारण अगर थोड़ी कमज़ोरी है तो कमज़ोरी बढ़ती है, नींद नहीं आती है तो नींद और नहीं आती है, क्योंकि हम माइंड को कह रहे हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, नींद नहीं आती है, मेमोरी ठीक नहीं है, खाना सूट नहीं करता है, ये नहीं, वो नहीं। ये नेगेटिव सोच हमारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है, और अच्छा व्यवहार न करने के कारण लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशंस, ये दो हमारे वश में है। अच्छा व्यवहार करेंगे, लोगों को खुश करेंगे, सबसे मिलजुल करके रहेंगे, दूसरों की इच्छाएं पूर्ति करेंगे, छोटी छोटी खुशियां बांटेंगे, तो लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं आएगी, लोगों की पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने लगेगी। जैसे जैसे लोगों की पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने लगेगी, वो लोगों की नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्रेशंस, लोगों की पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारी समस्याओं को कम करने में सक्षम होती है। लोगों का आशीर्वाद हमारी समस्याओं को कम करने में सक्षम होता है। तो हमको आशीर्वाद की कमाई करनी है, हमको लोगों की पॉजिटिव वाइब्रेशंस की कमाई करनी है, ये हमारे वश में है। इसके लिए थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करना ज़रूरी है। ईगो नहीं रखना है, क्रोध नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है, सबसे अच्छा मिल कर के, स्माइल कर कर के, थोड़ी डिप्लोमेसी फॉलो करते हुए,
हमको व्यवहार करना है और खुद के माइंड को पॉजिटिव करना है। ये दो आप कर लेंगे ना, आपके जीवन में 80%, 80% आपके जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 80%। बाकी 20% तो फिर प्रॉब्लम भी नहीं दिखेगी। फिर जब हम बाकी 20% का भी तरीका एक है, अपने आप को किसी हायर एंटिटी के सरेंडर कर दें। हम भगवान को सरेंडर कर दें, हम किसी संत को सरेंडर कर दें, हम किसी गुरु को सरेंडर कर दें, हम किसी को भी जिसमें श्रद्धा है उसको सरेंडर कर दें, तो बाकी 20% प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। फिर लाइफ बिना प्रॉब्लम की हो जाएगी। ये ही है समस्याओं का समाधान। तो अब हम चाहते हैं कि इंटरेक्शन करें। ये बेसिकली हमने सेशन इसीलिए रखा कि हम इंटरेक्ट करें, हम डिस्कस करें। ये तो मैंने एक बेस बना दिया है कि आपको समझ में आए कि समस्याएं क्यों आती है, समस्याएं बढ़ती कैसी है, समस्याएं कम कैसी की जाए। लेकिन फिर भी ये बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है कि हम अपना दिल खोल करके बात करें कि है मेरे जीवन में समस्या है। हम कई जगह जाते हैं, वहाँ हाईएस्ट बात भी करते हैं, अपने ब्रह्म स्वरूप की बातें करते हैं, सर्वम ब्रह्मम की बात करते हैं, संसार अनित्य है, नित्य चेतना है, उसमें स्थित होने की बातें भी करते हैं। कई जगह ये बातें करते हैं हाईएस्ट। जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो लोग एकदम लोएस्ट ही करते हैं, और कई लोग करते भी नहीं है। नहीं, इतनी अच्छी बात सुनने के बाद में गुरुजी मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि मैं कैसे बात करूँ आपसे, कि मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, बच्चे ऐसे करते हैं, पति ऐसे करते हैं। हम कहते हैं नहीं, खुल करके बात करो, हाईएस्ट बात करो तो लोएस्ट बात भी कर लो। और इसमें जीवन में हाईएस्ट लोएस्ट भी कुछ नहीं होता। हम तो न हाईएस्ट कुछ मानते हैं न लोएस्ट कुछ मानते हैं। सारा का सारा वो चाहे ब्रह्म का हो, ईश्वर का हो, भगवान की बातें हो, या बच्चों को संभालने की बातें हो, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बातें हो, या फैमिली में डिसहार्मनी की बातें हो, या हेल्थ की बातें हो, या कुछ भी बातें हो, हम तो सबको एक ही कंटेनर में देखते हैं। सब एक ही दुकान के आइटम्स हैं। स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल इंक्लूसिव। ये लोगों की एक गलत धारणा भी है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है ध्यान करना, भगवान की पूजा पाठ करना, योग करना, क्रिया करना, ये करना, प्राणायाम करना, और कुछ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हर कुछ है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब अच्छी ड्रेसिंग भी करना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब स्माइल करते हुए अच्छे से बात भी करना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब व्यापार भी करना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ग्रोथ भी करना है, हर फील्ड में ग्रोथ करना है, कहीं भी स्टेल नहीं होना है, रुकना नहीं है। एक दुकान करे तो दूसरी दुकान कीजिए, एक बिजनेस करे तो और बड़ा बिजनेस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पिरिचुअलिटी हमको रोकता नहीं है इन चीज़ों के लिए। ये तो लोगों ने ऐसे बता दिया है कि ये संसार अनित्य है, ये नित्य नहीं है, ये माया है, माया से हटो, पैसे मत कमाओ, ये मत करो। लेकिन वो कहने वाले ही लोग कहते हैं कि मेरी दक्षिणा तो मुझे दो। तुम व्यापार मत करो, धन दौलत के पीछे मत भागो, पैसों के पीछे मत भागो, लेकिन मेरी दक्षिणा तो मुझे दो। अब उनको दक्षिणा देनी है तो कमानी तो पड़ेगी। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है ऑल इंक्लूसिव, 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज, कुछ भी ना छूटे उसमें, एक एटम भी ना छूटे, 1% भी ना छूटे, न परिवार की बातें छूटे, न हेल्थ की छूटे, न कमाई की छूटे, कुछ भी ना छूटे। सब में ग्रोथ करना है, सबकी समस्याएं दूर करनी है, सबसे ऊपर उठना है। वो है रियल स्पिरिचुअलिटी, रियल आध्यात्मिकता। और वो ही जीवन जीने के लिए ईश्वर ने हमें मनुष्य योनि दी है कि पूर्ण रूप से जियो, पूर्ण रूप से जियो। सात्विक भोजन करते हो तो कभी कभी पानी पूरी तामसिक भोजन भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी ईश्वर की बनाई हुई चीज़ है, वो मनुष्य की बनाई हुई नहीं है। बंडी पर चाट खाना हो, 5 स्टार होटल में खाना खाना हो, घर में सात्विक भोजन करना हो, तीर्थ जाना हो, या किसी पार्टी में जाना हो, सब स्पिरिचुअलिटी ही है, कोई रोक टोक नहीं। ये टोटलिटी में 360 डिग्री विजन रखना है हमको। इस प्रकार का जीवन जीने के लिए जो छोटी मोटी
परेशानियां हैं जो माइंड को परेशान करती है, तंग करती है, उनसे छुटकारा पाना बहुत आवश्यक है। तो अब हम चाहते हैं कि खुल करके सब बात करें, खुल करके बात करें, खुल करके बात करें। जो भी प्रॉब्लम है, नहीं है या लगती है, कई बार हमारे जीवन में रियल प्रॉब्लम नहीं है लेकिन लगती है, वो भी बात करें। गुरु जी, गुरु माँ प्रणाम। बेसब्री से हमको इंतज़ार रहता है गुरुवार का, क्योंकि गुरुवार, हर गुरुवार को हमारा जो सेशन रहता है उसमें बहुत आनंद आता है हमको। हिंदी मिलाप के माध्यम से आप लिखते हैं आज का विचार, उसमें एक बार मैंने पढ़ा था, सरलता का अर्थ है हमारे आसपास सहजता महसूस होना। तो हमारा जीवन सरल है, समझो, हम सकारात्मक दृष्टिकोण से हम जीते हैं। कभी कभी हमको ऐसा अनुभव होता है, करीबी रिश्तेदार में हम रिश्ता बनाना रखना चाहते हैं, हम झुकना, ईगो भी छोड़ देते हैं और अहंकार भी छोड़ देते हैं, बार बार झुकते हैं, मगर सामने वाला जो है वो हमेशा हमको झुकाना ही चाहता है, वो छोड़ता नहीं है अहंकार। तो उसके लिए हमारा आगे तक स्वाभिमान की बात आ जाती है वहाँ पर, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? स्वाभिमान भी एक प्रकार का अहंकार ही है। इस स्वाभिमान के चक्कर में भी मत पड़िए, झुकते जाइए। झुकने से अगर सामने वाला खुश होता है, होने दीजिए। उसकी खुशी में ही, वो जो अभी सरलता की बात कही आप, तो सामने वाले जब खुश होंगे तो आपको जीवन बहुत सरल लगने लगेगा। झुकने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन झुकने के बाद में जीवन सरल हो जाता है। तो यहाँ स्वाभिमान का अर्थ, जो स्वाभिमान का रियल अर्थ है, वो है स्व अभिमान। स्व का अर्थ है आत्मा। अपनी आत्मा का अभिमान अपने अंदर रखिए कि मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा तो नित्य है, चेतन स्वरूप है, आनंदित है। शरीर को झुकना है, झुकने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। स्वाभिमान शरीर से संबंधित नहीं है, स्वाभिमान शरीर से संबंधित नहीं है, हमने गलत अर्थ ले लिया। स्वाभिमान, मैं तो आत्मा हूँ, वो बोलने की चीज़ भी नहीं है, वो अनुभव करने की चीज़ है। जब अपने आप को आप आत्मा मानोगे और सामने वालों को भी आत्मा मानोगे, तब शरीर का तो कोई अर्थ नहीं है। अभी कपड़ा है आपका, आप कपड़ा पहनते हो तो घर जा कर के कपड़ा कैसे टांगते हो? आपका पुतला बना हुआ है क्या, उसमें कपड़ा टांगते हो? नहीं है ना, उसको फोल्ड करते हो ना, कपड़े को फोल्ड करके हैंगर में डालते हो ना। तो वैसे ही शरीर को फोल्ड करने में प्रॉब्लम क्या है? फोल्ड कीजिए, जो जैसा चाहता है वैसा फोल्ड कर दो। और कपड़ा टंगा हुआ अच्छा भी लगता है, हैंगर में टंगा हुआ अच्छा लगता है, फोल्ड किया हुआ। इसलिए घर में 50 पुतले रख करके हर पुतले को एक शर्ट एक पैंट, एक शर्ट एक पैंट देखोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो वार्डरोब में अच्छा लगता है फोल्ड किया हुआ। तो फोल्ड हो जाइए, प्रॉब्लम नहीं है। स्वाभिमान, आई एम द आत्मा, आई एम आत्मा, आई एम कॉन्शियसनेस। सामने वाला भी आत्मा है, शरीर से शरीर का संबंध है, क्या फ़र्क पड़ता है। वो चाहता है इधर झुक जाओ, इधर झुक जाओ, वो चाहता है इधर झुक जाओ, इधर झुक जाओ, वो चाहता है नीचे झुक जाओ, नीचे झुक जाओ, वो चाहता है पूरे लेट जाओ, पूरे लेट जाओ, क्या फ़र्क पड़ेगा। उसकी खुशी में हमारी खुशी। द जॉय ऑफ सीइंग अदर्स जॉय इज़ ए बिगर जॉय देन आवर ओन जॉय। हमारी एक बुक है डिसोल्यूशंस, उसमें मैंने एक कोट दिया है, satisfy others ego rather than your ego, get what you want in one go. सेटिस्फाई अदर्स ईगो, उनके स्वाभिमान को पूर्ति करो। वो शरीर से स्वाभिमान समझ रहे हैं, उनके स्वाभिमान की पूर्ति करो। हम आत्मा का स्वाभिमान करते हैं कि मैंने रियलाइज़ कर लिया कि मैं तो आत्मा हूँ, ये चोला है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इसको कोई थप्पड़ मारे, लात से मारे, झुका दे, झुक जाए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, झुक जाओ। और आपको कहता हूँ, मैं सही कहता हूँ, जब झुकने लग जाओगे तो आपको इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा। आपको ध्यान में मज़ा नहीं आएगा, 2 घंटे के ध्यान में इतना आनंद नहीं आएगा जितना झुकने में आएगा।
और झुक करके सामने वाले के ईगो को ब्लोट होते हुए देखोगे तो और मजा आएगा। ये जिस दिन आनंद लेने लग जाओगे ना, जीवन बदल जाएगा। झुकते जाइए। और दूसरी बात, अगर सभी के जीवन में ऐसे 2-4 फैमिली मेंबर्स होते हैं, 2-4 रिलेटिव्स होते हैं, 2-4 फ्रेंड्स होते हैं जो हमको पसंद नहीं करते हैं। हम यहाँ स्टेज पे बैठे हैं, इसका मतलब नहीं है कि सारी दुनिया हमको पसंद करती है। वो भागेश्वरन धाम में 10,000 लोग बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि बाकी 100 करोड़ लोग पसंद करते हैं। हर जगह कुछ को पसंद किया जाता है, कुछ को पसंद नहीं किया जाता है। ये हर जगह है। हमको भी कई लोग पसंद नहीं करते हैं, आपको भी कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं। हमको जो लोग पसंद नहीं करते हैं, हम तो उनको भी पसंद करते हैं। पहली बात तो हम तो उनको भी पसंद करते हैं। जो हमको पसंद नहीं करता है, हम उनको भी पसंद करते हैं। ये अपना स्वाभिमान होना चाहिए। दूसरी बात, उनसे क्षमा याचना करते रहिए, क्योंकि कोई ना कोई कारण है। अगर हमको कोई पसंद नहीं करता है, हम ये मानते हैं कि कोई ना कोई कमी हमारे में है, कोई ना कोई कारण है। इस जन्म का होगा, पूर्व जन्म का होगा, हमारे व्यवहार में कुछ ऐसा रहा होगा जो उनको पसंद नहीं आया होगा। हमने हमारे अनुसार अच्छा व्यवहार किया होगा जो हमको ठीक लगा, लेकिन हर किसी की सोच अलग होती है। उनको लगा होगा कि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, उसके लिए भी हम क्षमा मांग सकते हैं। तो एक क्षमा याचना उन लोगों से ज़रूर करनी चाहिए जो हमको पसंद नहीं करते हैं। वो उसके बाद भी हमको पसंद करे नहीं करे वो गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे मन का तो बोझ हट जाएगा। हमारे जो कर्मों का संबंध है वो हम तो काट देंगे, वो पतंग की डोर तो हम काट देंगे, फिर पतंग को उड़ना है गिरना है वो हमारे वश में नहीं है। हम तो फ्री हो जाएंगे। तो एक जो आपको पसंद नहीं करते हैं उनको आप पसंद कीजिए मन से। सामने वो चाहते हैं कि झुक जाएं तो झुकते जाइए, उसकी भी कोई लिमिट नहीं। धरती पर पूरे लेटवाने चाहे तो लेट जाइए, धरती के नीचे दबाना चाहे तो नीचे दब जाइए। और तीसरी बात, उनसे क्षमा याचना करते जाइए। ठीक लग रहा है आपको या नहीं लग रहा है? इसमें डिस्कस कर सकते हैं, आप कीजिए कुछ, क्योंकि हो सकता है कई बार डिस्कस करते तो और एक पॉइंट निकलता है। सत्संग में हम आते हैं ना, तो यही चीज़ हमको यहाँ अट्रैक्ट करती है। क्यों? तो ये दुनिया में चमत्कार दिखाने वाले ऐसे लोग बहुत हैं, मगर आत्मस्थ करने वाले, और जहाँ गए तो गुरु का अर्थ मैं समझता हूँ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, वही गुरु शब्द का अर्थ है। करेक्ट। तो सच्चे गुरु मिलना, जहाँ हम सत्संग में जाते हैं तो जितनी देर हम बैठते हैं गुरु के पास में या सत्संग हॉल में, तो हमारे मन को शांति मिलती है और माया को भूल जाते हैं। वही चीज़ जो गुरु में है वही गुरु सच्चा है। मैं एक एग्जाम्पल पढ़ा था अभी। रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि मैं पानी पे चल सकता हूँ, ये नदी पे, ये ऐसी सिद्धि है मेरे पास। तो रामकृष्ण परमहंस ने उसके सामने भी नहीं देखा। तो वो इंसान नदी पे चलते गया, फिर वो किनारे पे जाके फिर वापस ये किनारे पर आया। बाद में बोला कि ये सिद्धि है मेरे पास। उन्होंने चारा नहीं दे करके बोट में चले गए वो। तो हाँ, रामकृष्ण परमहंस बोले कि कितने साल लगे तुमको ये सिद्धि के लिए, प्राप्त करने के लिए? तो उसने कहा 30 साल की मेरी साधना है। तो बोले 2 पैसे की साधना है ये। 1 पैसा दे के वो किनारे पे जा सकता था बोट में, 1 पैसे से ये किनारे आ सकता, और 2 पैसे कमाने में 2 घंटे लगते थे। वो 30 साल गंवा दिया उसमें। तो ऐसे गुरु मिलना, आत्मस्थ जो करे और सच्ची सलाह हमको दे, हमको प्रकाश दिखाए, वो गुरु मिलना मुश्किल है। तो मुझे तो आपको आकर के प्रणाम करने की इच्छा कर रही है। मैं प्रणाम भी कर रहा हूँ आपको। नहीं, ये सर ये तो सूरज के सामने एक दिया है। नहीं, दिया की बात नहीं है। ये आप जो कह रहे हो बहुत सच कह रहे हो, दिल की बात कह रहे हो। और हम भी यही चाह रहे हैं कि लोग इस ज्ञान की ओर चले, आत्मसत की ओर अपना प्रयास करें, न कि चमत्कारों की तरफ। आजकल के ज़माने में ऐसे चमत्कार दिखाता हूँ वैसे करने वाले तो बहुत है। बॉलीवुड के एक्टर के यहाँ एक स्वामी जी गए थे,
उसने वो स्वामी जी ने हवा में ऐसा हाथ करके रिंग निकाली, मैं करने ही वाला था कुछ ऐसे। सोने की रिंग निकाली। तो वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी, ऑटोग्राफ लेने गई, तो स्वामी जी ने पेन मांग लिया पास से, तो बोले आप पेन भी ऐसा निकालो ना, ऐसा क्यों जब सोने की अंगूठी निकाल सकते हैं तो पेन तो निकाल ही सकते हैं आप। तो मैं तो ये समझता हूँ कि सौभाग्य है कि हैदराबाद के अंदर में हम आपकी शरण में है, आपके चरणों में सत्संग कर रहे हैं। और आपको ये चीज़ की भी चिंता है कि जो सत्संग यहाँ आ रहे हैं उनके प्रश्नों का समाधान करना, ये भी गुरु का कर्तव्य जो है वो आप कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बहुत खुशी हो रही मुझे बताते हुए। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। हमको हमारे स्वामी जी ने भी कहा कि जब तुम आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हो, ध्यान करते हो, योग करते हो, तो तुम्हारे अंदर स्वतः ही शक्तियाँ सिद्धियाँ आ जाती है, लेकिन कभी भी उन्हें प्रकट मत करना। ये उन्होंने बहुत कॉशन किया। न वो खुद प्रकट करते थे, न अपने शिष्यों को कभी उन्होंने कहा कि प्रकट करना है। उन्होंने बार कर दिया। वो लोगों की समस्याएं समाधान करते थे, लोगों के साथ चमत्कार होते थे। स्वामी जी के पास जो आते थे, कई लोगों के जीवन में चमत्कार होते थे, तो स्वामी जी यही कहते थे कि उनके गुरु बाबा थे, राखाड़ी बाबा, तो कहते थे सब बाबा का किया हुआ है, बाबा को जाके धन्यवाद कर दो, बाबा को प्रणाम कर दो। हमको पता था स्वामी जी कर रहे हैं, लेकिन खुद पे भी नहीं लेते थे। तो ये हमको भी बहुत अपील की, ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि ये है रियल के संत, जो उनके शिष्यों के जीवन में कुछ अच्छा भी हो रहा है तो अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं। तो ये हमारे स्वामी जी की देन है, जो हम भी यही चाहते हैं कि स्वामी जी भला करेंगे। हमको कोई कहता है आज मेरा बर्थडे है, मे स्वामी जी शॉवर हिज चॉइसेस ब्लेसिंग्स ऑन यू, कुछ कहते हैं हमारे साथ अच्छा हो गया। ये सब स्वामी जी की कृपा है और उनकी ही कृपा है। बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। अपने को न तो चमत्कार करना है, न अपने को भीड़ चाहिए। जितने भी लोग आए वो सच्चे लोग आए, सत्य की मार्ग पे चलने के लिए आए। यही अपना जीवन का ध्येय है और इसी को लेकर चल रहे हैं अपन। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, यहाँ पर आके आपने जो मार्गदर्शन दिए वो समझ लिया और क्षमा साधना उससे सब शांत हो गया। मगर जब परिवार में जाते हैं, कुछ वो ऐसा नहीं कर रहे, जो क्षमा नहीं कर रहे और कुछ गलत व्यवहार कर रहे, इससे प्रॉब्लम हो रहा बोल के दिखता है गुरुजी। तो तब कुछ बोले तो अरे तुम क्यों बोल रहे हो, ऐसा उनको ईगो आ जाता है। आपने बोला कि नहीं बोलना, अगर उनको न तो आपका सुनना ना बोले तो उनको इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, तो तब मौन बैठ जाते हैं। तो कुछ ऐसा कर लेते हैं और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है परिवार में। अगर एक पर्सन परिवार फैमिली में सफ़र हो रहा है तो पूरा प्रॉब्लम फेस होता रहता है। तो अगर मौन बैठे तो भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ बोले तो भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे समय में क्या करना है? हमको कई बार हो सकता है जीवन में ऐसे होता है कि चुप रहेंगे, मौन रहेंगे तो प्रॉब्लम कंटिन्यू होती है या बढ़ती भी है। और बोलने से, डांटने से, गुस्सा करने से, थोड़ा सा दिखाने से अपना क्रोध, तो शांत हो सकता है दूसरा व्यक्ति। तो अगर हमको लगता है कि कभी बोलने से, कभी अपना आक्रोश दिखाने से परिस्थिति कंट्रोल में आ सकती है, तो वो किया जा सकता है, लेकिन वो ऐसे होना चाहिए कि वंस इन लाइफ टाइम। न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास, ऐसा नहीं कि हर दिवाली पे फोड़ रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। तो न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसे रखा गया कि इवेंचुअलिटी में अगर ज़रूरत पड़े अपने प्रोटेक्शन के लिए, फैमिली के लिए, तो ही यूज़ करना है, सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करना है। तो हमारे अंदर भी जो आक्रोश है वो केवल और केवल सेल्फ डिफेंस, फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए। तो कभी कभी ऐसे लगे कि परिस्थिति बहुत ज़्यादा हाथ से निकल गई है, यहाँ मुझे डांटना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, कोई एक्शन लेना पड़ेगा, तो लिया जा सकता है। वो वहीं काम करता है जब किसी को भरोसा है कि ये नॉर्मली बोलते नहीं है,
नॉर्मली चिल्लाते नहीं है, नॉर्मली डांटते नहीं है। आज इन्होंने चिल्लाया, आज इन्होंने डांटा, तो कुछ ना कुछ इसमें हमारा कुछ अति हो गया कारण है, तो वो ऐसे लगना चाहिए। और ऐसे हम डांटें चिल्लाएं, ये तो रोज़ ही डांटते रहते हैं, रोज़ ही चिल्लाते रहते हैं, रोज़ ही गुस्सा करते हैं। अगर वो इंप्रेशन है तो वो भी काम नहीं आएगा वहाँ पर। रोज़ ही चिल्लाते ऐसा नहीं है गुरुजी, मगर मैं वही बता रहा हूँ, मेरा कुछ वैल्यू बात का नहीं है तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि कभी कभी रोज़ हम वो नहीं कर रहे हैं और कभी कभी मौका मिलता है तो वो बताया जा सकता है, गुस्सा किया जा सकता है, ज्ञान दिया जा सकता है, डांटा जा सकता है, बट बहुत रेयर होना चाहिए वो। अगर डेली होगा, ज़्यादा होगा तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। और एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। रियल मेंबर को पान खाने का आदत है, नहीं खाया वो बोले तो उनको अच्छा नहीं लगता है, बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर खाने को चले गए, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन हो गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे ऐसे डेली बेसिस में हो रहा है उनसे कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अभी बोले तो भी प्रॉब्लम हो रहा है, नेगेटिव थिंकिंग हो रहा है, सब हो रहा है, तो उनको समझाना नहीं सक रहा हूँ कुछ। अगर पता है कि समझा नहीं पा रहे हैं, पता है कि समझाने से समझेंगे नहीं, पता है कि ज़्यादा बोलेंगे तो छुप करके करेंगे, तो वहाँ कुछ भी उपाय नहीं है। वहाँ तो चुप रहना ही, सहन करना ही उपाय है। वहाँ उल्टा ये करना चाहिए कि उनको बहुत प्यार करना चाहिए। एक्स्ट्रा प्यार करो, एक्स्ट्रा सेवा करो, इतना करो कि उनको वो चीज़ करने में शर्म आए। ये नफ़रत से बार बार बोलने से तो और ज़्यादा करेंगे, छुप के करेंगे, क्योंकि वो इंसान को भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं नशा कर रहा हूँ, मैं नहीं जी उठ पा रहा, दूसरों को तकलीफ़ हो रही है, उसको भी पता है वो। अब उसका एंटासिड तो उसका प्यार ही है। अगर हमको पता है कि ये बोलने से नहीं चेंज होंगे, कई लोग हैं ड्रिंक करते हैं, हम जानते हैं कई लोगों को, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, लीवर ख़राब हो गया, उनको समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे, हम नहीं, उनके फैमिली वाले। तो यहाँ तक वो नहीं समझ रहे हैं कि हॉस्पिटलाइज हो गए, डॉक्टर ने बोल दिया लीवर ख़त्म हो गया, आज के बाद में एक घूंट भी पी लेंगे तो ये मर जाएगा, और रात में हॉस्पिटल में वो वार्ड बॉय को 100 रुपये दे करके बॉटल मंगा करके पी लिए और मर गए। तो कई लोगों को मरना गवारा है, ठीक होना गवारा नहीं है। उसका तो कोई भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, वो तो दुर्योधन है, तो उसका तो वहाँ कोई उपाय नहीं है। आपने जो ज़्यादा प्रेम करना वो मैं करता हूँ गुरु। हाँ, वो ट्राई कर सकते हो। हाँ, और एक इसमें उसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं एक लोअर लेवल मतलब कैसे डील कर सकते हैं कुछ लोगों से। प्रेम बहुत करो, उनका काम अपने बिना न चले, इतना उनको मजबूर कर दो अपने ऊपर, और अपने प्रेम से वो भी हमसे बहुत प्रेम करें। हर बार, हर जगह, हर समय में हमारी उनको हमारी आवश्यकता पड़े, इतना मजबूर कर दो। और प्रेम के कारण वो जब क्रिएट हो जाए तब बोलो कि मैं 3 दिन आज अनशन कर रहा हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप पान खाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप जर्दा खाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तब जिससे वो प्रेम करने लगेंगे, उसको अगर भूखा देखेंगे तो वो फिर भी छूटने का चांस रहेगा। वो तो पहले वो रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर ये अपनाना पड़ेगा। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। इसमें और एक गुरुजी कि ऐसा कि थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर सुने, बच्चों का आपने पढ़ाना है, जैसा अच्छे से तरीके से पढ़ाना, ऐसा मार के ऐसा पढ़ाने से मेरे को भी इंग्लिश में बहुत डर क्रिएट हो गया था। तो आपके बात करते थोड़ा मैंने इम्प्रूव हो गया। सो एक अच्छा उद्देश्य से मैं कुछ भी बोलता हूँ तो उद्देश्य अच्छा ही है, मगर उसको जैसा कि मैंने भी थोड़ा जोर से बोलने की, क्रोध से बोलने की एक प्रयास किया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। सो जो नेगेटिव वाइब्रेशन है
मैंने क्षमा मांग लिया, मांग रहा हूँ मन से, और कोई द्वेष नहीं रख रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मेरे अंदर से कुछ नहीं है, मगर वहाँ से नेगेटिव वाइब्रेशन आ ही रहे। वो जो भी एडवर्सिटी उनके लाइफ में हो रहा है उसका सबका कारण मैं हूँ, तो नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे, तो उसे ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा, ऐसा मेरे को लग रहा। एक ये है, और दूसरा है कि मैं और क्या गलत कर रहा हूँ ये मेरे को नहीं मालूम। उनका वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन से बचना है, और मेरे अंदर और क्या गलती है उसको कैसा मैं वो आइडेंटिफाई तुमको तुम्हारे फैमिली मेम्बर से ही पूछना पड़ेगा। जो तुमने पहले गलत किया, जो ज्ञान दिया, जो इंटेंशन अच्छा होना खाली सफिशिएंट नहीं है। हमारा उद्देश्य अच्छा होना, हमारी भावना अच्छी होना, वो काफ़ी नहीं है। वो हमारे एक्शंस क्या थे, हमने किन शब्दों का प्रयोग किया, किस टोन में बात की, उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अभी एक लड़का है, पढ़ नहीं रहा है, माँ डांटती है, मैं मारूंगी थप्पड़, तू पढ़ने बैठ जा। तो माँ का उद्देश्य तो अच्छा ही है कि पढ़ाना है उसको, लेकिन उसको उद्देश्य से ज़्यादा माँ का तरीका पसंद नहीं आ रहा है। उद्देश्य उसको भी मालूम है कि माँ पढ़ाना चाह रही है, लेकिन तरीका पसंद नहीं आ रहा है। तो वो बोलता है कि आप सही तरीके से बोलो तो पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। आप प्यार से बोलो तो पढ़ूंगा। वो उतना जानता है। हर कोई उद्देश्य पे ध्यान नहीं देता है। आपका तरीका क्या है? तो हमारा तरीका बहुत अच्छा होना पड़ेगा। व्यवहार में भी इम्प्रूवमेंट करना है। हाँ, व्यवहार में बहुत इम्प्रूवमेंट करना है, शब्दों में इम्प्रूवमेंट करना है। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द सम्हारे बोलिए, इसके हाथ न पांव। कहते हैं कि शब्दों को संभाल के बोलिए, शब्दों को बहुत संभाल के बोलिए, इसके न हाथ है न पांव है। शब्द सम्हारे बोलिए, इसके हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जो बोलना चाह रहे हैं, हम जो तरीके से बोलना चाह रहे हैं, वो बस नहीं है। सामने वाला क्या सुनना चाह रहा है, क्या तरीका सुनना चाह रहा है, वो ज़रूरी है। व्यवहार का मतलब ये है, व्यवहार, अच्छा व्यवहार का मतलब है कि सामने वाले की फील को फील करना, वो क्या चाह रहा है हमसे। हर एक से इतना अवेयर नहीं हो सक रहे गुरुजी। वो होना पड़ेगा। और नहीं हो रहे तो उनको पूछो, जो नाराज़ है उनको पूछो, हिम्मत करो, आप बताओ मैंने क्या क्या गलतियां की, आप बताइए कि मुझे व्यवहार कैसे बदलना है, क्या करना है। वो बताएगा। उसको अगर कंफर्ट दोगे तो बताएगा। वो तो 2-3 बातें बताए कि उसको मैंने सोच रहा कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम ही नहीं है, वो सोच रहे, कुछ मन में रख लिए, ऐसा ऐसा कर लिए। हम प्रॉब्लम उसके लिए तो है, हाँ है, बस उसके प्रॉब्लम निकालना है। उतना देख देख के चलना, चलना पड़ेगा। अगर नेगेटिव वाइब्रेशन से बचना है तो चलना पड़ेगा। ओके, अभी अवेयर होता हूँ गुरुजी, मगर अभी उनके मन में जो नेगेटिव वाइब्रेशन हो रहे उसका लिए बचना, कुछ उसके लिए क्षमा याचना कर लो, और जैसे व्यवहार ठीक करोगे नेगेटिविटी बंद हो जाएगी। और इतना ठीक कर लो कि वो पॉजिटिव हो जाए। उनको ऐसे लगना कि नहीं तुम गलत नहीं थे, मैं गलत थी, मैं गलत था। इतना व्यवहार अगर ठीक करोगे तो उनको पता चलेगा कि अच्छा, इसका इंटेंशन तो अच्छा था, तरीका गलत था। वो बदलाव आ जाएगा। क्षमा याचना करते रहो, ग्रैटिट्यूड ऑफर करते रहो, आभार प्रकट करते रहो, और अपना व्यवहार ठीक करते रहो। यही तरीका है। जो प्रॉब्लम आ रहे वो प्रारब्ध समझकर भुगते रहना। हाँ, भोगते रहो। भोगते रहने का अर्थ नहीं है कि व्यवहार ठीक नहीं करना है, भोगते हुए व्यवहार को अच्छा करना है। जैसा मैंने कहा कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन मैं उनको भी पसंद करता हूँ। ये सबसे पहला रूल है। ये हमारी भावना, वो पसंद नहीं करता है लेकिन मैं तो पसंद करता हूँ। तब हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा, क्षमा याचना भी काम करेगी, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। श्रद्धा और सबूरी। हाँ गुरुजी, पसंद नहीं करता हूँ मगर द्वेष भी नहीं कर रहा हूँ, मगर पसंद करो उतना होना पड़ेगा ना। ओके अगर बचना है लोगों के नकारात्मक वाइब्रेशन से तो करना पड़ेगा। ओके जी गुरुजी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एसिडिटी बढ़ गई तो एंटासिड लेना ही पड़ेगा ना। वो ये एंटासिड है,
एक्स्ट्रा प्यार करना एंटासिड है ये। गुरुजी, गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। गुरुजी, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मेरे को रात में नींद का थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरी पत्नी को भी मेरे को भी, और उसका कारण भी है, जिस दिन भी फैमिली से रिलेटेड या फैमिली के नज़दीक या फ्रेंड सर्कल्स उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे जैसे ही बताया जाता है या मालूम हो जाता है तो रात में नींद नहीं आती है, वो चलता रहता तो है। वो दिमाग के अंदर वो जब तक क्लियर नहीं होता, वो क्लियर होता ही नहीं है समझो, तो एक गोली लेना पड़ता है रेस्टिल, उसके बाद ही नींद आती है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका कोई अगर सरल सा समाधान है तो कृपया बताएं। एक समाधान तो ये है कि रात में कभी भी समस्याओं के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, जब तक हो सके तब तक। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर, जैसे हम लोग फॉलो करते हैं कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, कुछ दिन में मेरे साथ हो गया, गुरु माँ के साथ हो गया, पिताजी के साथ हो गया, बच्चों के साथ हो गया, या इनको मालूम है मुझे नहीं बताते हैं, मुझे पता है मैं इनको नहीं बताता हूँ। अपने रात में खाना खाने के बाद में 8 बजे के बाद में अपने को बात ही नहीं करनी है। कल बात करेंगे, अगले दिन बात करेंगे। वो मेरे को अगर कुछ मालूम होता है तो मैं नहीं बताता हूँ फैमिली में, तब ठीक है। एक मेरे तो वो को जैसे मालूम हो गया कि फलां के यहाँ प्रॉब्लम है, वो मैं किसी को भी, इवन धर्मपत्नी को भी नहीं बताता हूँ और फैमिली में भी किसी को नहीं बताता हूँ। लेकिन जैसे दूसरों से मालूम हो जाता है तो वो मेरे को थोड़ी मतलब कंट्रोल नहीं होती है और उसके वजह से जो है नींद का प्रॉब्लम आता है। उसका तरीका ये है, गुरु माँ बहुत ये फॉलो करते हैं। अगर कुछ इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है और रात में बात करेंगे, पता है कि नींद नहीं आएगी, मुझसे बात करेंगे मुझे नींद नहीं आएगी, अगर ऐसे लगता है तो वो एक ही काम करते हैं, स्वामी जी को याद करते हैं, स्वामी जी ये इश्यू हम आपके चरणों में दे रहे हैं, आप इसको मैनेज कीजिए, मेरे से मैनेज नहीं हो सकता है और कल सुबह चाहिए तो मैं इसको मैनेज करूँगा, मैं बात करूँगा। ये जब भावना से करते हैं और अगर श्रद्धा है तो माइंड फ्री हो जाता है कि संभालने वाले वही है, करने वाले वही है। तो मेरी श्रद्धा तो आप में है, तो मुझ में दे दीजिए, आप पे दे देंगे, मुझे दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमको करना चाहिए। हमारे जीवन की, महेश जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ अपने पर होल्ड करते हैं, हम अपने को ही सक्षम समझते हैं। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है हमारी, ये ताकत नहीं है। ये ताकत तो छोड़ने में है। सही बात। भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए, गुरु के चरणों में छोड़ दीजिए, जिसमें श्रद्धा हो। साईं बाबा कहते थे, शिरडी साईं बाबा, श्रद्धा और सबूरी। हर समस्या का समाधान श्रद्धा और सबूरी में ही है। श्रद्धा रखो किसी में, उसके चरणों में छोड़ दो। मतलब गुरु माँ तो कोई घर में कभी नौकरानी नहीं आई और कुछ काम है, गेस्ट आ रहे हैं, स्वामी जी आप जानो, आपका काम जाने आपको शेयर करना वो कहीं ना कहीं से नौकरानी भेज देते हैं। उसका प्रूफ मिलता रहता है। अच्छा, छोड़े और प्रूफ मिल जाता है, कोई ना कोई आ जाता है, करके चला जाता चलिए है। मैं तो आपके चरणों में रख दूंगा, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो आप फ्री हो जाओगे। आप देखोगे नींद आ रही है, अब वो जाने, उनका काम जाने। मुझसे अधिक सक्षम वो है। श्रद्धा वही होती है जहाँ हम किसी को अपने से, जो अपने लिए जो है अपनी सब कुछ रखते हैं, अपने लिए प्यार करते हैं, अपने लिए श्रद्धा रखते और सक्षम है, वो सक्षम है अपने से ज़्यादा, बिल्कुल उसी में श्रद्धा होती है। वो अगर श्रद्धा है तो भावना से आप छोड़ दीजिए। ये आप जानो, आपका काम जाने। कम से कम रात तक के लिए, कम से कम अगर सुबह हमको कहीं होता है कि हमको मैनेज करना है, कोई डिस्कस करना है, कुछ करना है, अगर वो भी नहीं है तो पूरा ही छोड़ दीजिए। आप जानो, आपका काम जाने। मुझे विश्वास है कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आपको लगता है कि आपके इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है तो अभी तो आप रखो, सुबह मैं इसको देखूंगा क्या करना है। मोस्टली सुबह तक कोई ना कोई सोल्यूशन भी आपको सुनाई दे देगा। और मोस्टली आपको बताता हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए कभी भी कोई टेंशन नहीं होता है। खाली फैमिली और रिलेशनशिप उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो सहन नहीं होता है। वो इसके लिए कि आप ये अच्छी ज़्यादा प्यार करता हूँ इसके लिए। आप ये आपकी अच्छी नेचर है कि आप धन दौलत पैसे को इतना अहमियत, इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। बिल्कुल नहीं है। आप
बहुत प्यारे इंसान हो, रिलेशनशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, इसलिए रिलेशनशिप से अफेक्ट होते हो। ये आपकी ताकत भी है, कमज़ोरी भी है। कमजोरी भी बाकी दुनियादारी के लोग धन दौलत ही इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप बाढ़ में गया, वो नाराज़ है तो नाराज़ है, जाने दो, आपस में झगड़ा किया तो करने दो, अपने को क्या है, कस्टमर को फ़ोन करके पेमेंट का क्या हुआ वो बात करते हैं। तो आप में ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए, ये प्यार है, ये प्यारा इंसान है एक, ये होना चाहिए। लेकिन उसको भी कुछ हद तक एक देखिए कि सब अपने अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग रहे हैं। मतलब अगर दो लोग आपस में रिलेशनशिप में कुछ ठीक नहीं है, ये दोनों आपस में अपने प्रारब्ध कर्म भोग रहे हैं और सॉर्ट आउट कर रहे हैं, पहली बात तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली अपने ऊपर लेना नहीं चाहिए। ये हमारा मोह हो गया है, मोह हो गया है। प्यार करना बहुत अच्छी चीज़ है, हम भी प्यार करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, लेकिन मोह नहीं करते हैं, किसी से भी नहीं करते हैं, आपस में भी नहीं करते, परिवार में भी नहीं करते। प्यार बहुत ज़रूरी है, प्यार करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, वो एक कमी है, वो कमी है। वो कमी है। तो आप प्यार की तरफ बढ़िए। नहीं, और आप घर के बड़े हैं, इसलिए आप ये सोचते हैं कि सब चीज़ मेरे ज़िम्मे है, वो छोड़ दीजिए, वो इसलिए और कहीं डाल दीजिए। मैं बड़ा कहाँ डालूं? गुरु, ये बड़े हैं, भगवान है, गुरु गुरु है। जी के ऊपर अभी बता दिया समाधान। अब आज के बाद कभी भी ऐसा आएगा तो छोड़ दीजिए। ये हमारे हरि बैठे हैं, कटोरे जी बैठे हैं, या जितने भी है, इनके परिवार में कुछ भी आता है, इनको बोला हुआ है तुम्हारे घर का बड़ा मैं हूँ, तुम नहीं हो। बहुत अच्छी बात। जिस दिन हरि को बोला उस दिन से इन्होंने सारी प्रॉब्लम, वो फैमिली में हो, बच्चों में हो, बहुओं में हो, देरानी जेठानी में हो, किसी में भी हो, घर के बड़े वो है ना, उनको बोलेंगे वो सॉर्ट आउट करेंगे, फ्री हो गए। ये एकदम बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप को बड़ा मानना भी प्रॉब्लमेटिक है। मैं घर का बड़ा सदस्य नहीं हूँ, मेरे ही प्रॉब्लम है करके मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, आप अपने तक रोक रहे हो। हाँ, मैं अभी मेरे तक रोक रहा हूँ। अभी सपोज आपके पिताजी होते तो क्या होता? तो वो उनके ऊपर ट्रांसफर कर हाँ, देता। ट्रांसफर कर देते, आप फ्री रहते। मेरे ऊपर आते ही नहीं थे वो। तो अब आपसे अभी ट्रांसफर करते जाइए, आप ट्रांसफर करते जाइए। आप अपने जीवन में मिरेकल्स होते हुए देखोगे, ये पक्की बात है। जैसे ही हम ट्रांसफर करते हैं हमारे प्रॉब्लम्स, मिरेकुलस सॉल्यूशंस निकलते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं, इंटेलेक्ट सोच भी नहीं सकता, ऐसे सॉल्यूशंस मिलते हैं हमको। छोड़ते जाइए, ये एक सीख लीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज के बाद आपकी रेस्टिल बंद हो जाएगी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, और ये भी मत सोचिए कि हम गुरु को कैसे हमारी प्रॉब्लम्स दें, ये भी मत सोचिए। गुरु होता ही इसीलिए कि अपने भक्तों के, अपने शिष्यों के समस्याओं का लेकर के उनका संहार करे और आपको मुक्त करे और आपको मुक्ति के मार्ग पर ले जाए। गुरु का पदार्पण होता है इसीलिए, और कोई रीज़न ही नहीं है उसका। क्या कारण है उसका आने का? वो तो मुक्त है, मुक्त था, और कईयों को मुक्त करना है। तो जब तक आपकी तकलीफ़ें, आपके प्रॉब्लम, समस्याएं हम नहीं लेंगे, कोई गुरु नहीं लेगा, तो आप मुक्ति के मार्ग पर कैसे चलोगे? आपको मुक्त करना है हमको, हमारी यही दिल की इच्छा है, आपको मुक्त करना है। तो आप देते जाइए बिना किसी संकोच के, अपनी जो समस्याएं, जो कठिनाइयाँ देते जाइए। हाँ राजा जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मेरी उम्र 72 साल की है, शादी हुई 21-22 साल में शादी हुई। तो आई एम फ्रॉम ए बिजनेस फैमिली। मेरी 50 साल की बिजनेस की हिस्ट्री है। ये 50 साल में कम से कम 4 बार मुझे डिप्रेशन हुआ। डिप्रेशन भी इतना हुआ कि इट लास्टेड फॉर अबाउट 6 मंथ्स। डिप्रेशन का कुछ खास कारण नहीं था, कुछ सोच, छोटा सा भी प्रॉब्लम आ गया तो इतनी सोच गलत हो गई, इतनी सोच गलत हो चलते रहते गई, हैं। सोच गलत हो गई कि इनफैक्ट मैं 3 बार मेरा बिजनेस ही बंद कर दिया था, जो कुछ कारण नहीं था। नंबर 1, ये 6 महीने भी जो है इसका समाधान करने के लिए मेरे फैमिली, वाइफ वगैरह भी जो है, हैदराबाद में कोई ऐसा मंदिर नहीं छूटा जहाँ मेरे को लेकर गए। ऐसा कोई जादू टोना या कोई भी वगैरह सब ट्राई कर लिए वो। अल्टीमेटली मैं जो ठीक हुआ कुछ टाइम के बाद में, ओनली दवाई के हिसाब से साइकियाट्रिस्ट के पास जाके
वो जो दवाइयाँ वगैरह दिया उससे वो ठीक हुआ, फिर मेरे में नॉर्मलिटी आई, फिर नॉर्मलिटी आए बाद से इतनी फुर्ती आ जाती थी कि पहले से डबल फुर्ती आ जाती थी। नंबर 1। नंबर 2, इसका कुछ कारण नहीं था, सिर्फ सोच। बिजनेस में कुछ भी नहीं, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नुकसान नहीं, थोड़ा बहुत फैमिली प्रॉब्लम आ जाता था तो बिल्कुल ही सोच इतनी वो हो जाती थी कि अनकंट्रोलेबल रहता था। इनफैक्ट क्या दिमाग में बात आती कि पूरा धंधा बंद कर दो, कोई दुनिया में कोई अच्छा लगता नहीं, किसी पे भरोसा नहीं, इवन सुसाइड क्या क्या कि इतना डेंजरस वो पीरियड है कि अभी 4 बार अब मैं वही सोचता हूँ कि मेरे को फर्दर मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, जो नहीं सोचता हूँ उससे ज़्यादा भगवान देता। ऐसा कभी पीरियड दोबारा नहीं आए हुए। वैसा अपनी सोच, आप जैसा बोले वो सोच पूरी ठीक रखना है, बिकॉज सोच का ही कारण, इसका सब कारण सोच ही है। करेक्ट। ये सब कारण सोच, और तो कुछ कारण ही नहीं है, कोई कारण नहीं है। पहले बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सोच के कारण नहीं है, सोच के कारण ही है पूरा वो। उसको हमको कंट्रोल करना है। उसको अपने कंट्रोल करने का पॉजिटिव वे में लेना पड़ता है। करेक्ट, वही है। डिप्रेशन के 2 मेजर कारण है, बता देता हूँ। हाँ, एक है कुछ केमिकल इम्बैलेंस। केमिकल लोचा। वो क्यों होता है गुरुजी? वो ब्रेन में होता है। नेचुरल है वो? हाँ, नेचुरल मतलब किसी के हो सकता है। अच्छा। जैसे किसी की किडनी खराब हो गई, हाँ, तो क्यों हुआ? तो कोई कारण ऐसे नहीं है, हो सकता है उनके टॉक्सिन्स ज़्यादा चले गए या जो भी कारण हुआ होगा। तो एक केमिकल इम्बैलेंस का कारण हो सकता है जो दवाइयों से ठीक होता है। ठीक होता, बराबर है। दूसरा सोच के कारण होता है। बराबर। 80% डिप्रेशन सोच के कारण ही है, केमिकल इम्बैलेंस नहीं है। दूसरा, अगर सोच अच्छी हो, पॉजिटिव हो, तो सोच में इतनी शक्ति है, हमारे विचारों में इतनी शक्ति है कि केमिकल इम्बैलेंस को भी ठीक कर सकता है बिना दवाई के। वो भी पॉसिबल है। कोई इंसान अगर इतना पावरफुल पॉजिटिव सोच सकता है, जिसका डिप्रेशन केमिकल इम्बैलेंस के कारण है, लेकिन हमारी थॉट के कारण केमिकल बैलेंस भी हो सकता है। गुरुजी ये अगर गलत सोच के हिसाब से केमिकल इम्बैलेंस भी हो सकता है। वो भी हो सकता है। वो भी हो सकता है। सोच अच्छी रहे, गलत सोच से भी केमिकल इम्बैलेंस होता है। तो दोनों भी कंट्रीब्यूशन हो जाता हाँ, है। सोच भी हो जाती, एकदम सही है। इम्बैलेंस भी हो जाता है, दोनों भी। तो इसीलिए मैंने कहा कि पॉजिटिव सोच से जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ वो ठीक भी हो सकता है, क्योंकि केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है नेगेटिव सोच से हुआ होगा, तो पॉजिटिव सोच से केमिकल इम्बैलेंस भी ठीक हो सकता है। नहीं, मगर इसका इफेक्ट जो है मैं देखा कि साइकियाट्रिस्ट जो दवाई देता, जो भी दवाई देता केमिकल इम्बैलेंस की, अपनी सोच भी ठीक हो जाती। हाँ। और वो केमिकल इम्बैलेंस भी ठीक हो जाता। ठीक हो जाता, दोनों ठीक हो जाते। अपन समझते नहीं दवाई का कारण नहीं है, तुम्हारी सोच का ही फर्क है, ये है, नहीं, दवाई से भी होता है, लेकिन हो सकता है कि वो केमिकल इम्बैलेंस आपकी फर्स्ट नेगेटिव थॉट से केमिकल इम्बैलेंस हुआ होगा, वो भी पॉसिबल है। करेक्ट है, वो भी पॉसिबल है। सही है। और ये भी पॉसिबल है कि किसी न किसी कारण से ही केमिकल इम्बैलेंस हुआ होगा। दोनों चीजें पॉसिबल कारण है, अब हमको पता नहीं है। अपनी सोच अच्छी है, अब सब कुछ अच्छा है, तो बगैर उसके तो केमिकल इम्बैलेंस नहीं होता या होता? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, वो भी हो सकता है। हाँ। जैसे किसी कोई भी कारण बिना कोई पॉजिटिव सोच वाले के भी केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है। क्योंकि ये जो केसेस है ऐसे बड़े बड़े, इवन मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, वो दीपिका पाडुकोण है, ऐसे बड़े बड़े महारथियों को भी ये डिप्रेशन होता है, हुआ। वो दिखने में महारथी है। कितने बड़े से बड़ा इंसान, इट्स क्वाइट नेचुरल। दुनिया का सबसे बड़ा धनवान भी हाँ। डिप्रेशन में जा सकता है। हाँ। क्योंकि अंदर क्या सोच रहा है, उसमें महारथी है या नहीं है वो हमको पता नहीं है ना। उसकी सोच, महारथी तो सोच से है, ये दिखने का महारथी थोड़ी है। अंदर से खोखले हैं सब। जितना ज़्यादा बड़ा इंसान उतना डर के कारण खोखलापन। एक भिखारी को फुटपाथ पर 8 घंटे मस्त नींद आती है, अपने को एसी रूम में रेस्टिल लेनी पड़ती है, तो खोखले तो हम है ना। महारथी तो हम उसको बोलते हैं, अपने को ही दिखता है। अपने घर में काम करने वाला झोंपड़ी में रहता है, 10 बाई 10 में रहता है, कमरे में न एसी न कूलर, गर्मी में 40 डिग्री में भी मस्त सो रहा है, सुबह 6 बजे काम पे आ जाता है। अपने तो रात भर नींद नहीं आई, खटमल थे, मच्छर थे, एसी काम नहीं करा, ये सोच चल रही थी, वो सोच चल रही थी। महारथी वो है, हम तो दिखने के महारथी है, न रथ है न महा है। गुरुजी वो टाइम पे दिखता मैं जिसका विक्टिम हूँ,
मैं कुछ हो रहा दुनिया में, वो नेगेटिव सोच ही है, वो नेगेटिव सोच ही है ना, वो नेगेटिव सोच ही है। दोनों पॉसिबल है। नेगेटिव सोच से केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है, पॉजिटिव सोच रखने वालों के भी केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है। केमिकल इम्बैलेंस किस लिए हुआ किसी को पता नहीं। इसलिए अगर आपके कंट्रोल में नहीं है पॉजिटिव सोचना, तो एक बार दवाई का सहारा ले लेना चाहिए, करेक्ट है, नॉर्मल हो जाइए। इफेक्टिव है वो, इफेक्टिव है, effective लेकिन रहती। वो इफेक्टिव रहेगा जब तक, तब आप पॉजिटिव सोच में अगर एंग्रॉस नहीं हो जाओगे। नहीं गुरुजी वो कुछ पॉजिटिव सोच में ला लेती है वो, ला लेती है, हाँ, लेकिन जिंदगी भर तो दवाई नहीं लेनी है वो हमको, अलग बात है। तो दवाई भी छोड़नी है, पॉजिटिव सोच को बढ़ाना है, हाँ। कि फिर केमिकल इम्बैलेंस ना हो। वो अपना correct। मार्ग है, सही है, क्योंकि दवाइयाँ लेते रहोगे तो कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स बढ़ेंगे, किडनियाँ फेल होगी, लीवर फेल होगा, आप अपने आप में नहीं रह पाओगे, अपने आप में खुश नहीं रह पाओगे। दवाई के सारे खुश नहीं रहना है, हमको तो नेचुरली खुश रहना है। सही है, तो इसमें लाइफ में एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है किसी से। दिन भर पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहिए, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। मोह छोड़ दीजिए किसी से जो भी बात हुई। कई बार मोह के कारण भी बच्चा ठीक काम नहीं कर रहा है, हस्बैंड वाइफ में ठीक रिलेशनशिप नहीं है, बेटों में नहीं है, कुछ भी, हर चीज़ में हम एंग्रॉस हो जाते हैं। अपना मतलब नहीं है कई जगह, और वो चाहते भी नहीं कि आप इन्वॉल्व हो। लोग नहीं चाहते, हम इन्वॉल्व होते हैं। आप अलग रहिए, निसंग रहिए। कोई आए पूछे तो सजेशन दीजिए, नहीं पूछे तो तुम लड़ाई झगड़ा करो, सिर फोड़ो, पट्टियाँ बांध लो, ठीक हो जाओ, जाओ जो करना है करो, मुझे मेरी मुक्ति के मार्ग पे चलने दो, मुझे खुश रहना है। ये भी एक तरीका है, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता है आप इंटरफेयर करो, हम इंटरफेयर करते हैं ये सोच करके कि मैं कलमंद हूँ, घर का बड़ा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। और छोटा सोचता है काहे की जिम्मेदारी, आप अपने कमरे में रहो, हम सलट लेंगे अपने आप पर। तो सलटने दो उनको। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी गुरुमा प्रणाम। काफ़ी लेट हो गया मैं आने में, बंजारा से आने पहुँचते में काफ़ी ट्रैफिक, बहुत मिस किया मैं, आधा पौन घंटा मिस किया आपको, दिमाग में घूम रही थी बातें, पहुँचना है। गुरुजी कुछ समस्या का समाधान है भाई साहब की बातों से मिला, कुछ समाधान उनकी बातों से मिला, और कुछ आपने जो बताया कि प्रारब्ध आदमी को भोगना पड़ता है। अब मेरे परिवार में एक समस्या है, सबसे बड़ी बात है भाई साहब जैसे आप बताए भी, जिसको ज़्यादा मोह करते हो ना तो ज़्यादा तकलीफ होती है। मेरे परिवार में एक समस्या ऐसी है, एक तो मेरी क्लोज वाले हैं, मेरी एकदम रिलेशन में है, क्लोज रिलेशन में है, वो इतनी तकलीफ आ रही है, सास बहू में नहीं जमता, बेटे में वाइफ में नहीं जमता। इसमें बड़ी बात क्या है? हम तो यहाँ तक बोल दिए कि भाई अगर बेटे वाइफ में जमता है तो उनको अलग कर दो, इसको तुम्हारे साथ अकेली विडो है, मेरी साली है विडो है, अकेली है, और कोई समस्या नहीं है, घर का घर है, सब कुछ है, मगर वो लड़के को भी लड़के से नहीं जमता। हम उसको बोले तुम दोनों अलग रह जाओ, इसको हम विल टेक केयर, इसके पीयर वाले हैं, हम हैं, विल टेक केयर। मगर लड़की बोलती मैं घर छोड़ के जाती नहीं, और लड़की भी करोड़पति घर की है, ऐसी कोई कम गरीब नहीं है। मगर समस्या यहाँ आ गई है गुरुजी कि इन्हें खाते बनता है ना फेंकते बनता है, दोनों नरकवाड़े में रहते हैं, जैसा हो गया ऐसा। तीनों के तीनों नरकवाड़े में, 3 जने ही है जीव घर में, 2 छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चों को भी लड़का रख लूँ तैयार, हम मैं रख लूँगा बच्चों को, तू चले जा घर से। अब पता नहीं किस तरह की संभाव उसकी जो सर्कल्स हैं उसकी मिली है समस्या, उसको जो एडवाइस मिली है बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। तो उसके क्या समाधान करूँ जी, उसको कैसा जमे जा, हम बहुत कोशिश समाज में भी खास बुजुर्ग लोगों के साथ सब ट्राई कर लिया कर लिया ट्राई, सब बोलते वो तो ये लोग यहाँ तक जो दोनों पक्ष की तरफ बातें करे, दोनों तरफ जाके बात करे, बोले वो यहाँ तक आ गए हैं कि मेरी एक आँख फूटे तो फूटे, इसके सामने की 2 आँखों को फूटना चाहिए, यहाँ तक मैटर आ गया है। मगर कैसे भी इसको बर्बाद करना चाहते हैं। लड़का बहुत सीधा है, काम काज करता है, सब कुछ है, और सास बहू में तो थोड़ा वो चलता ही है। शुरू में इसको सर पर चढ़ा दी है, पैसे वाले घर से आई हुई है, सर पर चढ़ा, ये सब और घूमने फिरने करे, और शादी के साल भर के बाद में लफड़े चालू हो गए, 5-6 साल से नरवाड़े में। इसकी समस्या का समाधान क्या गुरु जी? मैं उसको आज इन्वाइट भी किया था, तुम आ जा मेरे साथ, आ साली को मैं गाड़ी भेजता हूँ, तुम आ जा,
वो कुछ कारण से नहीं आ पाई, तो इसलिए पत्नी को लेके आया साथ में। तो उसकी समस्या कैसा समाधान कर, प्रारब्ध में मानता हूँ प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, कोई प्रारब्ध हो गए दोनों के। जैसे पिछले समागम में मैंने बताया था, प्रारब्ध में नहीं जाने वाले लोग चले गए, क्योंकि बलदवा के परिवार में ही ये चारों मिलने वाले थे। वो प्रारब्ध ठीक है, वो आज 25 साल हो गए बात को। ये समस्या का क्या समाधान? समस्या आपकी साली के घर का, उनके बेटे और बहू के बीच में, तीनों के बीच में। वो तीनों मेरे ससुराल मतलब उसके पीर वाले भी बहुत इन्वॉल्व हो गए उसको समस्या को समाधान करने के लिए। वो तीनों यहाँ नहीं है। तीनों यहाँ नहीं है। आपकी समस्या नहीं है, मेरी समस्या नहीं है। मैं मोह करता हूँ, ये परिवार से मोह करता हूँ। वैसे नहीं, आज मेरा साड़ू चले गया। वो मोह है, वो ठीक है, समस्या आपकी नहीं है, समस्या उनकी है। तो हम कई बार क्या होता है कि दूसरों के प्रारब्ध से जुड़ करके उनके प्रारब्ध को अपने प्रारब्ध बना लेते हैं। ये हम एक और गलती करते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हो, मैं भी शायद कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण भी कुछ नहीं कर पाए। दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान को क्या टाइम लगता था? नहीं समझना चाहता है कोई तो नहीं समझा सकते हैं, सिंपल है। कम से कम उनके प्रारब्ध के साथ में जोड़ करके, अपनी भावनाओं को जोड़ करके, अपना मोह जोड़ करके उनके प्रारब्ध को अपने प्रारब्ध मत बनाइए। सबसे पहली बात तो आपकी साली यहाँ होती, वो बात करती, साली का बेटा होता, बहू आते, वो बात करते, तो कोई ना कोई समस्या का समाधान ज़रूर निकलता। कोशिश कर सकते हैं, लेके आता हूँ। आपने सब जगह कोशिश कर ली, नहीं निकला, और जगह कोशिश कर सकते हैं। जैसे भी राजा जी ने कहा, डिप्रेशन में तो सब मजार में गए, चादरें चढ़ाई, तांत्रिकों के पास गए, मंत्र किया, ये उपाय किया, आखिर में एक डॉक्टर के पास उसका समाधान मिल गया। हो सकता है अपने पास मिल जाए, हो सकता है और कहीं मिल जाए, लेकिन मिलना तो पड़ेगा उन लोगों से जिनकी समस्याएं हैं। समस्या वाले तो मस्ती में घूम रहे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको समस्या नहीं है वो डिस्कस कर रहे हैं। अभी अपने अगर बात करें कि यूक्रेन और रशिया का वॉर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम क्या समाधान न करेंगे? न पुतिन सुनने को तैयार, न वो जेलेंस्की सुनने को तैयार। अपने घंटों घंटों बात कर लो। तो कभी अगर मौका मिलेगा उनके साथ में तो आप बताइएगा, मिल लेंगे, हम भी मिलने को तैयार है। अगर आपको लगता है कि वो तीनों मिलने को तैयार है, तीनों तो, दो को तो मैं लेके आ सकता हूँ, तीसरे आना बहुत मुश्किल है। चलो दो, नहीं तो अपने उनके घर चलते हैं ना। माँ बेटे को बुला रहे, अपने उनके घर चलते हैं, क्या करेंगे? अच्छा, ऐसा भी हुआ है, बिना बोले घर चलते हैं। हम यहाँ आए हुए थे, घर आ गए, अब क्या करेंगे? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी एक आपने अच्छी बात कही बलदवा जी, जो बात शेयर की। कई लोगों के जीवन में ये होता है कि दो लोग अपने अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं, हम मोहवश इतने चिंतित होते हैं उनके बारे में कि हम उनका प्रारब्ध अपने जीवन में ले लेते हैं और अपने जीवन को अशांत कर लेते हैं। ये हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरों के लिए कंसर्न रहना बहुत अच्छी बात है, हम भी कंसर्न है तो ही हम आज यहाँ हैं, हम बातें कर रहे हैं समस्याओं की। लोग हमसे शेयर भी करते हैं, कोई मैसेज करता है, कोई अलग तरीके से करता है, हम भी कंसर्न है। लेकिन कंसर्न होना अलग है और उसके दुख में दुखी होना अलग है। कोई कीचड़ में डूब रहा है, आप उसके दुख में, आप उसको बचाने के लिए आप भी कीचड़ में कूद जाइए। वो तो मरेगा ही मरेगा, आपको भी ले डूबेगा। मैं बचपन में 15 साल की उम्र में मेरे 2 दोस्तों को टैंक बंड में बोट्स क्लब में मरते हुए देखा है। एक लड़का, मेरा एक दोस्त गिरा, उसको बचाने के लिए, पहले बहुत वीड्स बहुत होते थे वहाँ बोट्स क्लब में, वो गार्डन भी, पार्क नहीं था, वो रोटरी पार्क, वो सब कुछ नहीं थे, वो ऐसे ही था। 50 साल 60 साल पुरानी बात है। वो कूद गया, वो वीड्स में फंस गया, उसको बचाने के लिए दूसरा कूद गया। अब जो मर रहा है वो इसको ऐसे पकड़ लिया, वो बचने के लिए पकड़ा, तो वो न तैर पा रहा है, न छुड़ा पा रहा है, वो डूबने लगा। इन 2 को डूबते हुए देख करके उसका बड़ा भाई कूद गया, तीनों के तीनों मर गए 15 साल की उम्र में। ये नहीं होना चाहिए। आपको अगर किसी को बचाना तो आपको साइड में ही खड़ा होना पड़ेगा, यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। उनको कुछ दीजिए, कपड़ा दीजिए, रस्सी दीजिए, लेकिन आप मत कूदिए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कि आप मत कूदिए, भावना से आप स्टेबल रहिए, प्रार्थना कीजिए,
क्षमा याचना कीजिए, समझाना है समझाइए, कहीं ले जाइए, फिर आप फ्री हो जाइए। फिर उसको वापस किसी को सरेंडर कर दीजिए। जैसे अभी महेश जी को कहा, संत को, गुरु को, भगवान को, अब आप जानो, आपका काम जाने, मेरे वश की बात नहीं है, और आप फ्री हो जाइए। मतलब उसके बाद में आप अगर आंख बंद करके बैठो तो वो ध्यान में नहीं आना चाहिए। उस हद तक आपको समर्पित करना है उस समस्या को, तभी मुक्त रह पाएंगे। वरना तो संसार में चलता रहेगा ये, फिर संसार में आएंगे हम। अब अगले बार अगर ये आपके जीवन में चलता रहेगा, मन में चलता रहेगा, तो आप अगली बार आपकी साली का बेटा बन करके आओगे, फिर वो एक कंथा चलेगा। वो नहीं करना है अपने को, दूर रहिए, प्रेम कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उनके बिहाफ पर क्षमा याचना कीजिए, कल्पना शक्ति का प्रयोग कीजिए, वो सब कीजिए। हमारे पहले मैंने शेयर किया है, जापान में सुनामी आई, 1 लाख लोग मर गए, टीवी पे लाशें दिखाई जा रही है, हैदराबाद में बैठे हुए डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो हमसे मिले, बोले 2 महीने से डिप्रेशन में हूँ। क्यों? सुनामी आया, कितने लोग मर गए, बच्चों की लाशें। अरे तुमको क्या, तुम्हारा कौन था उसमें? नहीं, क्या हमको दुख नहीं होना चाहिए? दुख होना चाहिए। उस दुख से आप उनकी सहायता करो तो दुख ठीक है। मैं कैसे सहायता करूं? आप उनको कपड़े भेजो, पैसे डोनेट करो, दवाइयाँ भेजो, कंबल भेजो। नहीं, उतना मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? प्रार्थना कर सकते हो ना, प्रार्थना करो ना, वो उस जीव के लिए तो काम आएगी। दुखी होकर के, डिप्रेशन होकर के क्या सहायता कर रहे हो? ये देखिए बड़ी बात है ना। ये हम दुखी होकर के, डिप्रेस होकर के क्या सहायता कर रहे हैं? शांत रह करके प्रार्थना तो कर सकते हैं, अच्छी प्रार्थना तो काम आएगी। ये बहुत ज़रूरी है, स्टेबल रहना है। ये समस्या सबकी है मेरे ख्याल से 90% यहाँ बैठे हैं। वेरी ट्रू। और मैं उसमें सिर्फ आप किस तरीके से हमको गाइड कर सकते हैं उसके बारे में जानते सब लोग हैं क्या करना है। तो उसमें हमारा क्या रोल है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, वो हमको बताना पड़ेगा। दूसरा है, हमारे जो बच्चे सिर्फ मोबाइल से एडिक्ट हो चुके हैं, हम उसको किस तरीके से, गुस्से में भी डांट चुके, मोबाइल भी तोड़ दिया, मोबाइल भी ख़रीदने को बंद कर दिए, सब कुछ कर दिए, पर वो नहीं हो रहा है। और इससे सबसे बड़ा मैं देख रहा हूँ कि जो अफेक्शन है वो ख़त्म हो रहा है। और उसमें हम हमारे बच्चों को ही हमारे अनुसार बोलने में नाकामयाब है, क्योंकि ही इज़ बिजी इन हिज ओन वर्ल्ड एंड वी आर सिटिंग इन ओन रूम एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम that don't do this, but they are not listening to us. Then we try all our best, and what is the left option? We stop talking to them, let them be busy, and they are also happy. They are very happy. They are happy. So ये समस्या को हमारे में कहाँ गलती हो रही है पहले हमें देखना चाहिए। Very true. This is most important thing. Very what true. we are doing mistake. And ये भी मैं बोल रहा हूँ कि समस्या सिर्फ बच्चों तक ही नहीं है, ये समस्या मेरी बेटी तक भी है। वो 40 years की है। हम जाते हैं तो मेरा बोलने का मतलब किसी पे कटाक्ष नहीं है। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। कई घर में फैमिली के डिसरिस्पेक्ट का कारण भी ये बनता जा रहा है। एकदम सही है। ये हम क्या करना, हमको आप गाइड करिए कि हमारे लेवल पे हम क्या करना, और बच्चों को किस तरीके से बोलना। गुस्से में बोल दिए, सब बोल दिए, हर तरीके से समझा दिए। We are not able to get anything out of this. This is, everybody knows this. अगर ये समस्या निदान हुए तो 70% घर में हम अपने बच्चों को अपने तरीके से शिक्षा दे सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है जो आज की जनरेशन, पुरानी जनरेशन, नई जनरेशन के बीच में एक गैप, एक दरार क्रिएट कर रही है। पहली बात तो जो अभी बात हुई कि दूसरों की समस्याओं में हम इतने उलझ जाते हैं कि हम भी अशांत हो जाते हैं। उसका तरीका यही है कि आप जितना भी किसी की सहायता कर सकते हो, किसी भी तरीके से, कोई बीमार है उसको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर को दिखा दिए। अब वो दवाई ले रहा है, नहीं ले रहा है, उसको दवाई नहीं लेनी है, वो दवाई नहीं ले रहा है। अब आप मॉनिटर करोगे दवाई ले रहा है, नहीं ले रहा है। हम हमारी जिम्मेदारी को जब एक्सटेंड करते हैं तो हम दूसरों के प्रारब्ध को अपने ऊपर लेते हैं। आपकी जिम्मेदारी कई जगह एक लिमिटेड ही होनी चाहिए।
कोई डिप्रेशन में है, डॉक्टर के पास ले गया, कोई झगड़ा कर रहे हैं, मैं समझाने गया। अगर वो मुझसे समझना चाह रहे हैं तो आपकी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए तो आप दूर रहिए। कोई चाह रहा है कि नहीं आप हेल्प कीजिए, मीडिएट कीजिए, किसी को बिठाइए, आप बिठा दीजिए। कोई नहीं चाह रहा है तो इंटरफेयर मत कीजिए। उसके लिए प्रार्थना अवश्य कीजिए कि ये ईश्वर इनका झगड़ा ख़त्म करे, इनको कुछ समाधान मिले, ये प्रार्थना ज़रूर कीजिए। शुद्ध भावना होगी, कभी ना कभी किसी न किसी समय में उनके जीवन को वो प्रभावित करके उसका सॉल्यूशन निकालेगी। ये हमको करना चाहिए, सीखना चाहिए। प्रेम कीजिए, मोह मत कीजिए। दूसरी बात जो अभी आपने कही बच्चों के साथ में, तो हमको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम कंडीशन होते जाते हैं। हम जो थे 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल के पहले, हम वो ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वैसे ही रहे। वो संभव नहीं है, पहली बात तो। और कंडीशन होने के कारण हम क्या करते हैं, डूज एंड डोंट्स में ही फंसे हुए होते हैं। आज की जनरेशन ऐसी, आज की जनरेशन ऐसी, आज के बच्चे ऐसे हैं, आज के बच्चे वैसे हैं। ये किसी को पसंद नहीं आता है। डूज एंड डोंट्स में डोंट ही रखिए अपने लिए। नो डूज एंड डोंट्स फ्रॉम माई साइड। यू शुड नॉट यूज एनी डूज एंड डोंट्स। वो आपका डोंट होना चाहिए। अब हमको अगर रिलेशनशिप रखनी है अच्छी, बच्चों से कुछ आदतें छुड़ानी है, तो आपको बिना उनको एहसास कराए आप उनके लेवल पर जा कर के हंसी मजाक करोगे, उनके पसंद की बातें करोगे, तो काफ़ी हद तक आप 10%, 20%, 30% उनकी वो फ़ोन की आदत छुड़ा पाओगे, अगर वो आपकी कंपनी को पसंद करते हैं। और खेलने के टाइम में भी, हंसी मजाक के टाइम में भी, नहीं देख ऐसी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, तो ऐसे बात नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो फिर गए काम से। जहाँ आपका डूज एंड डोंट्स आ गया, आपके बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। हमारे पिताजी हैं आज 90 ईयर्स के हमारे घर में, सबसे जॉली वो, हम उनको बहुत पसंद करते हैं। मेरे बच्चे, मेरी बहू उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, हमसे भी ज़्यादा। मेरे पोते पोते उनको और ज़्यादा पसंद करते हैं। वो हर किसी के साथ में उसकी उम्र के हिसाब से डील करते हैं, कभी भी किसी को ना नहीं कहते हैं किसी चीज़ के लिए। वो उनकी बहुत बड़ी ताकत है। वो ना नहीं कहना बहुत बड़ी ताकत है, और ना नहीं कह करके सामने वाले के अनुसार व्यवहार करना, उनके साथ हंसी मजाक करना, उनके हिसाब से बातें करना, उनके अनुसार खाना खाना, उनकी पसंद की चीज़ें करना, तो हर कोई उनको अपने जैसा देखता है। उस देखने के कारण उनकी कंपनी हर किसी को पसंद आती है। हम क्रेव करते हैं कि कब उनके साथ बैठें, दूर नहीं भागते हैं, क्योंकि वो डूज एंड डोंट्स नहीं करते हैं। जैसे उन्होंने किसी चीज़ में अगर डूज एंड डोंट्स करना शुरू किया तो सब कट्टी कर लेते हैं। आप अपने रूम में रहो, हम हमारे कमरे में रहेंगे। तो ये हमारी गलती है, ये हमारी कमी है। आपको अपने व्यवहार में, अपनी सोच में, अपने तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। हम हमारे बच्चों को अगर चाहते हैं, मेरे पोते पोतों को, कि वो थोड़ा मोबाइल फ़ोन कम देखे, यहाँ हरि अग्रवाल है, यहाँ बैठे हैं, ये घर जाते हैं तो इनके ग्रैंड चिल्ड्रन वेट करते हैं कि कब दादा आएंगे, और वो दादा आए, सब छोड़ छाड़ करके दादा के पीछे ये 3-3 अपने पोतों को लेकर के बैठते हैं, उनके साथ में लट्टू खेलते हैं। अब बचपन में खेला हुआ लट्टू ऐसे करके हाथ में लेते हैं, तो बच्चे, अरे ये कैसे दादा, आपने कैसे किया। उनको इतना एक्साइटमेंट कि वो फ़ोन को भूल जाते हैं उस समय। और ये सब अगर न करो तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो टीवी है, या फ़ोन है, या कंप्यूटर है। उनको ये पसंद आ रहा है, ये खेलना करना, तो 2 घंटे 3 घंटे तो बीत जाते हैं उसमें। ये करना पड़ेगा आपको। आपकी बेटी के साथ बैठे हो तो बेटी के हिसाब से बात करो, एक लेडी के हिसाब से बात करो कि उसको क्या बातें पसंद आती है, ड्रेसेस की, शॉपिंग की, कपड़ों की, मेकअप की, लिपस्टिक की, बॉलीवुड में क्या हो रहा है, टॉलीवुड में क्या हो रहा है। मैं तो सुबह सुबह अखबार में ये पढ़ता हूँ कि क्या हो रहा है टॉलीवुड बॉलीवुड में, तो अपने बच्चों से, बहुओं से बात कर सकूँ कम से कम, तो खुश होता। अच्छा पापा, आपने न्यूज़ पढ़ लिया क्या हुआ, चिरंजीवी का क्या हुआ, रामचरण का क्या हुआ, RR तीसरी सेकंड मूवी आ रही है क्या, किसका ब्रेकअप हो गया, किसके साथ में छूट करके किसके साथ में मिल गए, क्या प्रॉब्लम है। हम कहीं ना कहीं सोचते नहीं, ये सब अच्छी बातें नहीं, हमारे संस्कार की बातें नहीं है।
संस्कार वही है जो फ्रिक्शन न करे, संस्कार वो होना चाहिए। सबसे बड़ा संस्कार एक ही होना चाहिए कि किसी से फ्रिक्शन न हो। सबसे बड़ा संस्कार एक ही होना चाहिए कि हर कोई आपको अपने जैसा अनुभव करे, वो आपका साथी माने, आपका फ्रेंड बने, वो संस्कार होना चाहिए। संस्कार वाला वो नहीं कि हम ऐसे करते थे, हम इतना स्ट्रगल करते थे, हम बसों में घूमते थे, साइकिल पर घूमते थे, इतनी मेहनत की, उतनी मेहनत की। बच्चों को बोलते हैं, बच्चे कहते हैं वो आपके प्रारब्ध थे, आपके पास कुछ नहीं था, आप मेहनत की, आपके प्रारब्ध थे। हमारे प्रारब्ध अच्छे हैं, हम करोड़पति घर में पैदा हुए हैं, तो आपके प्रारब्ध हम पर क्यों थोप रहे हो? ये बच्चे कहते हैं। हम सिखाते हैं बच्चों को, कहो ऐसे क्यों थोपे आपकी डिफिकल्टीज हमारे ऊपर। ये जीवन जीने लगेंगे ना, आपका जीवन बदल जाएगा। सब कोई चाहेगा कि आप आओ हमारे पास में। कुछ हो सकता है मेरी ये बातें पसंद न आए, लेकिन हमको तो लगता है कि यही जीवन जीने का तरीका है। आज हमारे पिताजी 91 के हैं, तो हम सब चाहते हैं कि वो और 90 ईयर्स रहे। क्या मस्ती, क्या माहौल, एक बड़ा है घर में, हंसी खुशी रहता है। उनको रोज़ पिज़्ज़ा, पास्ता, चटनीस ले जाओ, घुमाने ले जाओ। रोज़ बोलते हैं मुझे घुमाने लेके जाओ, मुझे वहाँ चलना है, मुझे यहाँ जाना है। सब खुश रहते हैं उनके साथ में। छोटे बच्चों के साथ में कैरम खेल लेंगे, चीटिंग भी करते हैं। बच्चे चिढ़ते हैं, आपने चीटिंग की? नहीं, मैंने नहीं की। बहुत एंजॉय करते हैं। ये क्या हम कर रहे हैं? क्या जनरेशन गैप को ख़त्म करने का ये तरीका है? हम बड़े बन के रहें, छोटे छोटे बन के रहें। हम चाहें कि छोटे हमारे जैसे सोचें, हमारे संस्कार रखें, हमारी सोच रखें, ये नहीं होगा। ये लेट अस नॉट डू दैट। दैट डोंट शुड बी फॉर अस, नॉट फॉर अदर। भगवान भी राम अवतार वापस नहीं लाए। जैसा माहौल आया, जैसा युग आया, तो कृष्ण अवतार आया, राम अवतार नहीं आया वापस, इम्प्रोवाइज्ड आया। गुरु जी, गुरु माँ के चरणों में चरण स्पर्श। जैसे कि आपने भी बताया कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों का प्रारब्ध इस जन्म में भी भुगतना पड़ता है। इस समस्या को जानने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि क्या जो आज हमारे परिवार में या समाज में जो संबंध विच्छेद हो रहे हैं, क्या ये भी एक कारण है उसका? ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है हमारा व्यवहार, वो भी हो सकता है। अगर आपको लगे कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपको ही नहीं, वो तो हम सबको ही लगता है कि मेरा तो व्यवहार तो सबसे बेस्ट टू बेस्ट है, बाकी सबका व्यवहार गलत है। दूसरों को भी लगे, आपके परिवार के लोग, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, सभी लोग कहे कि आपका व्यवहार तो अच्छा है, वो आपसे व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कर्मों का संबंध है वो। लेकिन आपकी पत्नी आपसे कहे, आपके बच्चे आपसे कहे कि नहीं, आपका भी व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं है, आपको व्यवहार ठीक करना चाहिए, तब मान लीजिए कि वो इस जन्म का कर्म है। और जिससे संबंध अच्छे नहीं है, आप उनसे बैठ करके मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ यहाँ पर। एक होता है हमारा प्रारब्ध जो हमारे जीवन में आता है, उसका अर्थ नहीं है कि हम प्रारब्ध को ठीक नहीं कर सकते हैं। बीमारी मेरा प्रारब्ध है, लेकिन औषधि तो मेरा प्राप्त है। ईश्वर ने बीमारी के साथ औषधि भी दी है कि प्रारब्ध के साथ में मैं प्राप्त भी दे रहा हूँ। अपने प्रारब्ध को ठीक करो। प्रारब्ध को खींचना, लंबा करना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे प्रारब्ध के कारण किसी से अनबन हो रही है, संबंधों में विक्षेप हो रहा है, लेकिन हमारे पास में ऐसे तरीके हैं जिससे हम उस प्रारब्ध को भी ठीक कर सकें। तब जाके आपके वो प्रारब्ध खत्म होंगे, वरना वो प्रारब्ध फिर अगले जन्मों तक भी कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो प्रारब्ध को ठीक करने की कोशिश कीजिए अगर प्रारब्ध है। प्रारब्ध नहीं है तो व्यवहार ठीक करने की कोशिश कीजिए। प्रारब्ध है तो भी अच्छे व्यवहार के द्वारा, प्रेम के द्वारा, झुक जाने के द्वारा उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। ये सब करने के पश्चात भी अगर ठीक नहीं होता है तो प्रारब्ध मान करके उनसे क्षमा याचना कीजिए कि किस जन्म में मैंने आपसे कितना बुरा व्यवहार किया होगा, मुझे पता नहीं है,
उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये क्षमा करते रहिए, ईश्वर से उनके भले की प्रार्थना कीजिए, तो आप उस कर्म से बचे हुए रहेंगे। Guruji, I want to ask you, what is the difference between प्यार करना and मोह करना? Is it मोह because of the प्यार or is the प्यार because of the मोह? नहीं, दोनों अलग चीज़ें हैं। So what is the difference? हाँ, हम प्यार करते 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 वो मोह में फंस जाते हैं, ये हो सकता है। मोह में एक्सपेक्टेशंस है, यू डू समथिंग एंड यू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। प्यार में एक्सपेक्टेशंस नहीं है। प्यार में यू आर ओनली ए गिवर, मोह में यू आर ए गिवर एंड ए रिसीवर बोथ। प्रेम इज़ वन वे ट्रैफिक, मोह इज़ टू वे ट्रैफिक। और टू वे ट्रैफिक होगा तो कभी ना कभी एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। वन वे ट्रैफिक में एक्सीडेंट नहीं होता है। प्यार में सबका भला चाहते हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु प्रेयर करते हैं। जितना हम कर सकते हैं हम करते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं एक्सेस करने के लिए, और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हमारी तारीफ़ भी करे वो कि आपके कारण मेरा कुछ भला हुआ, तो भी हम उसको आगे भगवान को दे देते हैं कि ये सब भगवान का किया हुआ, मेरा किया हुआ नहीं है। ये प्रेम है। और मोह में मैंने किया, तुमने क्या किया मेरे लिए, मैंने इतना किया उसके लिए, उसने कुछ नहीं किया, मैंने उसके लिए किया, मैं सबके लिए करती हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं करता है, ये मोह है। ये प्यार में कुछ करते हैं और भूल जाते हैं, मोह में कुछ करते हैं याद रखते हैं, कंटिन्यूस माइंड में चलता है, वो मोह है। प्यार में माइंड में नहीं चलता है, किया भूल गया। किसी का भला किया, भला हो गया, ठीक, भला नहीं हुआ तो ठीक, मेरा जितना, मैं जितना सक्षम हूँ उतना मैंने किया। तो माइंड में वो चलना नहीं चाहिए, मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए, तो माना जाएगा प्यार है। और माइंड में चल रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मोह है वो। Namaste Guruji and Guruma. I in fact feel that this is a challenge for everyone again. So it might be in the relatives, family or anyone. While it comes to property matters or any financial disturbances in our family, especially be it from the elders or be it from the closest relative, why everyone loses that concept of taking that responsibility on the head and again lose their hand. So whenever I try to take my stand and tell that this is not right and you have to take the responsibility, again there comes a lot of challenges, again fightings, a lot of troubles. So it would be great अगर आप इसके ऊपर कुछ बोल सकें. No, you are talking of others who are not taking those responsibilities and challenges. Everyone is scared of blame. They think being proactive, taking challenges, there will be some failures, some flaws, and they are not ready to take the blame. So people are scared of the blame which may come later. So they want to be on the backstage. If one is not bothered of the blame and try to fulfill responsibilities and duties with best of intention and don't bother about the blame, then you can take challenges, you will be proactive. हम तो लोगों की शादियां करा देते हैं ऐसे ही, इसकी बोल देते हैं शादी कर लो। और आजकल तो लोग बोलते हैं नहीं हम तो बताते भी नहीं है, वो शादी सक्सेसफुल नहीं होगी, अपने ऊपर ब्लेम आएगा। अरे ब्लेम क्या आना है? विद गुड इंटेंशन यू आर ट्राइंग टू टेल पीपल दिस इज़ द गर्ल, दिस इज़ द बॉय, ये फैमिली अच्छी है, ये फैमिली अच्छी है, जितनी मैं जानता हूँ ये अच्छे हैं लोग। अब बात में उनके प्रारब्ध है, उनकी डेस्टिनी है, उनको मैनेज करना है। और नहीं कराएंगे तो भी कहीं ना कहीं तो करेंगे शादी, और कहीं ना कहीं करने से तो जान पहचान में करना ज़्यादा ठीक है। सो डोंट फियर ब्लेम, टेक challenges with the best of intention, fulfill those responsibilities, whether financial or property or whatever. Seek guidance if you require to take guidance, and then try to place before everyone that this is what I think is the best solution to divide or to manage or whatever. Okay, and if this solution doesn't work then, because I'm facing this problem since years. Can you be a little more specific if you don't mind? Yeah, sure. So, मेरे खुद के मामा है and is a big shot. He has only one sister, that is my mom. And
the inherited property of my grandfather that should initially be divided among his brother and the sister, right? Right. So we were very transparent. We requested them, as you told, झुके हम लोग, सब कुछ हो गया. But he always gave us a fraud, धोखे में रखना, ये बात बोलना, वो बात बोलना, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट करना, ये सब कुछ होने के बाद भी still he is not ready to take that responsibility of his own sister. So इसी पे फैमिली वालों को भी बुलाया हम लोग, सब लोगों को बिठाए. We try to again sort out the issue, but I don't know what is the problem. So this right is again should be divided among the both of them, right? So I try to take that stand, and since we are asking for that, he doesn't want to take any responsibility of us. See, In spite of taking responsibility, he's just running out of that responsibility and dominating us, torturing us, just for not giving us what is our right. have you not got anything or you got less? We haven't got anything. And after trying all And he took signatures by fraud. Everything. then you have Emotionally tortures and everything. then you have the legal course. You have the legal course. Okay, so Take the we legal are course. going from that legal course again. Just wanted to know that standing for a right is again. No, Am I nothing, doing the nothing right wrong. thing? Nothing wrong. That is your right. Okay. Law of the land provides that. Yes. Take the legal course. Okay. But simultaneously keep seeking forgiveness. You see, you can do two things. Yes. Seeking forgiveness is internal, what I am talking, not external, not in writing or not telling him कि हमको माफ़ी कर दो, हमने गलत किया, वो नहीं. हम जानते हैं कि हमने किसी न किसी जन्म में कुछ किया होगा, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं. दैट यू डू एट योर होम, सिटिंग एट होम इन मेडिटेशन, कि मैंने किसी जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो हमसे, वो क्षमा याचना कीजिए. साइमल्टेनियसली टेक लीगल कोर्स, नथिंग रॉन्ग, वाइल loving the person, not with hatred. Don't take legal course with hatred. Yeah, sorry to cut you again in between. प्यार बहुत है. We रखो do ना. not have that hatred for him. Now हाँ? also we always wanted to talk to him. We ठीक है die ना. for him actually. वो रखिए. वो बहुत तो अच्छी बात है. Yeah, till I die that will not go. But That's all. Very good. expectation तो ये रहेगा ही, बहुत अच्छी है. right? क्योंकि this is the time where we need his support. Because when he needed that support, we were always there for him. It's all right, no. But कभी when our time came, he's just उठा दिया अपने हाथ और चलते फिरे, क्योंकि this is the time we needed him the most. Be it financially, emotionally, whatever way. Because one and only one mama, and that is the minimum expectation we'll be having from him. No, it's fine. It's fine. Yes. It's fine. You have to have that expectation. It is your right. Yes. And you cannot suffer in life. Yeah. Suppose you are well off Yeah. and you don't get the share. ऐसे Yeah. हमारे पास दूसरी जगह ऐसा भी हुआ है. Exactly same. Okay. Exactly same. मैंने कहा कि आर यू वेल ऑफ? उसने कहा हाँ वेल ऑफ है. तो तुमको वो शेयर नहीं मिलेगा तो चलेगा क्या? बोलेगा चल रही है गाड़ी हमारी, अच्छी चल रही है. कैन यू सेक्रीफाइस? बोले आप कहो तो सेक्रीफाइस कर देंगे. मैंने कहा सेक्रीफाइस कर दो, झगड़ा मत करो. इफ़ यू आर वेल ऑफ, यू आर ऑन योर ओन, इवन विदाउट गेटिंग दैट शेयर, इफ़ यू कैन लिव हैप्पीली. उसने कहा हाँ हम अच्छे खुश रह रहे हैं. तो मैंने कहा संबंधों को ठीक रखो, पैसे को जाने दो. एक विश्वास रखो. वो उसके लिए एप्लीकेबल था. आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू डू इट. अगर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इफ़ यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट एंड यू विल बी मोर कंफर्टेबल गेटिंग सम शेयर, देन टेक द लीगल कोर्स. वो कंफर्टेबल थे तो मैंने कहा कि छोड़ दो. एक विश्वास रखो कि तुम्हारा जो है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और तुम्हारा अगर नहीं है तो तुम्हारे पास वो रह नहीं सकता. वहाँ से मिल भी जाएगा, it will find its own way to go away. But if it is yours, it belongs to you. Nobody can take it away from you. That is one concept we are following. Not necessarily that it is applicable to everyone. Let me be very clear. आपके केस में हो सकता है कि वो एप्लीकेबल नहीं होगा. हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हमको थोड़ा शेयर मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, विल बी बेटर ऑफ. देन फॉलो द लीगल कोर्स, बट कंटिन्यू टू हैव गुड रिलेशनशिप. कीप सीकिंग फॉरगिवनेस. ये बेस्ट ऑप्शन है उसमें. और जो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, जो कंफर्टेबल है, उनको बोलते हैं छोड़ दो, तुम्हारा तो आएगा कहीं ना कहीं से.
मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। बॉम्बे में ऐसे हुआ है, 2 भाइयों के बीच में पार्टनर्स थे, इक्वल पार्टनर्स। एक भाई ने ऐसा ही किया, उसने सब सिग्नेचर्स ले लिए, पूरी प्रॉपर्टी, पूरे शेयर्स अपने नाम रख लिया, और एक दिन बोला कि अपने को पार्टनरशिप नहीं करनी है। तो छोटे भाई ने कहा कि फिर मेरा शेयर दे दो। बोला तुम्हारा कोई शेयर नहीं है। ऑफिशियली भी उसने अपने नाम कर लिया, सिग्नेचर्स ले लिए थे। छोटे भाई ने ट्रस्ट किया था उसके ऊपर। बोला मैं क्या करूँगा? बोले तुमको जो करना है करो, लीगल फाइट भी नहीं कर सकता है। ये हमारे साथ में हुआ है। वो आए हमारे पास, बोले क्या करें? हमने कहा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है करने के, तुम क्षमा याचना करो और विजुअलाइजेशन करो कि सब ठीक हो गया है, मेरे भाई का संबंध अच्छा हो गया है, मुझे जो मिलना है मिल गया है, मैंने जो गलतियां की इस जन्म में, पूरे जन्म में, उसके लिए क्षमा याचना करो। उसकी बात समझ में आई। उसने बोला कितने बार करूं? मैंने कहा दिन में 2-4 बार कर लो। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 महीने के बाद में उसका फ़ोन आया। उसने कहा मेरा भाई मेरे पास आकर के मेरा जो शेयर था सामने से उसने शेयर दिया, कहा मैंने बहुत बड़ी गलती की, तुमसे तुम्हारा शेयर छीन करके मैं तुमको वापस तुम्हारा शेयर दे रहा हूँ। ये कैसे हुआ उसको पता नहीं। मैंने पूछा क्षमा याचना कर रहे थे क्या? बोले हाँ कर रहा था। मैंने पूछा कितने बार? बोले दिन में 200 बार। क्षमा याचना उनसे करना या किससे करना? आई एम नॉट। उनसे करना है। ओके, इंटरनली, राइट? Internally. We seek forgiveness from the other person who's misbehaving us, who's not dealing properly with us. Okay. Because we don't know what kind of karma account Yeah. we have with them. It could be past janma, it could be this janma, it could be his greed, it could be anything, we don't He knows know. that he's misbehaving with us. He knows everything that he's doing He wrong. knows, everyone knows. But everyone is supporting his side only just because he's Big having shot, money. big Yeah. shot, they support That's him. what, yeah. Let them support. You have the legal course, you have the internal Shama Yachna forgiveness power with you. That is a siddhi we have with us. It works wonderfully well. I have seen in hundreds of cases, this has worked wonderfully well. But you don't have to depend on that. You continue with your, legal course, but keep doing this forgiveness techniques. कि हमने कुछ किया होगा आपके साथ में, प्लीज़ उसके लिए क्षमा कीजिए। वो एक क्षमा याचना का आपको दे देते हैं। आपको चाहिए तो वी विल सेंड यू एन ऑडियो ऑल्सो। जस्ट फॉलो दैट एंड डू इट। और कोई तीसरा मीडिएशन करने को तैयार होता है, वो और एक ऑप्शन होता है जो आप बोल रहे हो कि लोगों ने कर लिया है मीडिएशन लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है। तो इफ़ ऑल द डोर्स आर क्लोज्ड देन द लीगल कोर्स इज़ ओपन, क्षमा याचना इज़ ओपन, एंड कीप विजुअलाइजिंग। और क्षमा याचना के साथ में एक प्रार्थना भी कीजिए कि हे भगवान, मेरे मामा को 1000 गुना और ज़्यादा धन दो। फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, ये काम करता है। हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? वो और बड़े आदमी बने, वो बिल गेट्स बन जाए। हमको क्या करना है? हमको तो खुशी होनी चाहिए। अगर आप प्यार करते हो वो बिल गेट्स बन जाए। हमको हमारा जो शेयर है जिससे तकलीफ़ दूर हो सकती है, हमको उसी से मतलब है। और अगर वो भी नहीं मिले, कम से कम ये जन्मों जन्मों का कर्मों का संबंध तो ख़त्म हो, अगले जन्म में वही मामा बन के न आए। कम से कम वो तो ठीक हो जाए। हमारी ज़िंदगी हम भगवान को समर्पित हो जाएंगे, चल जाएगी, निकल जाएगी। वो जिम्मेदारी भी मैं ले लेता हूँ आपको। मैं कहता हूँ कि आपको जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। अगर शुद्ध भावना है, आप प्रेम करते हो, आपको तकलीफ़ देने वाले से भी प्रेम करते हो, आपकी ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा होगा। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। That I don't know, but I think I have this quality in me. Like whoever hates me the most, I love them the most. Very nice, very good. So I do not have this any That kind is of why you have illness. that glow on your face. Thank you. There is a glow on your face. The But moment you but set it the off. society takes this nature in a different Let them way. take, let the that So society's my problem. mom gets very scared of my nature. आपकी so मॉम में भी वो दिव्यता है, डिविनिटी है। आप दोनों में वो है। Somehow from here I can see both of you very peaceful in spite of going through such a problem. If you can be so peaceful, that is your strength, not weakness. Yes, and everyone thinks the same thing because appearances wise, everyone thinks that अरे ये तो बहुत बिंदास लोग हैं, but no one knows like what are we going through. No, you may be going through, but yet you can be bindas. Yeah. हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम होती है, आज भी है, ऐसा नहीं है। हमारे बॉम्बे में एक प्रोग्राम था, एक लड़की आई, बोले आपसे बात करनी है। हमने कहा
तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा ठीक है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम होता है, आप ट्राई करो खुश रहने का। आपको क्या पता, दोज हू सफ़र ओनली नो व्हाट इज सफरिंग, हमको कह रही है। मैंने कहा वो तो करेक्ट है, दोज हू सफ़र ओनली नो व्हाट इज सफरिंग। आपको नहीं पता ना, आप तो गुरु है, हमारी प्रॉब्लम सही है। मैंने कहा ठीक है, मेरे साथ बैठो, मैं मेरी लाइफ में प्रॉब्लम जो चल रही है बताता हूँ। मैंने जैसे प्रॉब्लम मेरी लाइफ के बताने शुरू करी, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है। मैंने कहा अभी भी है, और आप ऐसे रह सकते हो, हम ऐसे रह सकते हैं। शी वॉज आउट ऑफ डिप्रेशन, और 10 साल से उसकी जो ग्रोथ हुई, उसकी जो लाइफ अच्छी बनी, इट वॉज अमेजिंग। आई न्यू शी हैज़ बीन शेयरिंग विथ मी। तो हम कई बार सोच लेते हैं, तो आपका एटीट्यूड तो बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम्स अपनी जगह है, उसमें भी शांत रहना, खुश रहना, वो हमारी फ्री विल है। But I don't feel happy when I see my mom crying because she doesn't have a mom, dad. It's only his brother, blood No, relation. I understand. I'm not saying that. So follow the legal course. Yeah. At the same time, trying to be peaceful. Yes. Never have any hatred. Yeah. Keep praying for his well-being and growth and progress. Keep seeking forgiveness. ये एक package. Try to follow this package. Sure. Maybe next session you'll come and share with me some good news also. It is possible. Thank you so much. सर गुड आफ्टरनून गुरुजी, मेरी नाम शंकरी है। Okay. एक्चुअली मैं आपको अभी दुख करने वाली हूँ, बट स्टिल यू हैव टू गिव मी आंसर। 22 years it's दुख देने वाले हैं मुझे। Yes. 22 years it's problem. passed. I have one son. Last July, he has committed suicide. He was the only source for me. My life was only him. I have attained a very high position in professionally, but my life has come to zero. I did not know what all this karmic accounts, all these things. But I'm seeking for my peace, and I don't know exactly to say as a mother. What can you tell me so that I can regain my strength and energy, where I can pull on my life, which has become zero again? Yes, professionally, sir, I'm doing very good. Professionally, I'm happy. But this 22 years of my personal life, where I could not take a decision of who is important, mother, son, husband, ladai, jagada, who has to be with whom. Finally, nature has taken my son, but my peace is gone, back to square zero. So can you throw some light for me to regain my strength? While we are fully with you in this tragedy, we share your pain undoubtedly. But there are some things which are not in our hands. There could be mother, son, father, son, brother, brother, husband, wife. When such thing happens, we have to accept that we were destined to be together only till that time. You were not destined for a longer period in that relationship. That soul may come back to you again. That is a different issue in another relationship. But that relationship was destined only for so many years. My own brother, elder brother, he died in plane accident. He didn't commit suicide, but he died in plane accident at the age of 35. He had 2 children, small, 1 girl and 1 boy. And my bhabi, sister-in-law. My father, my mother, before them he expired, he died. We couldn't even get his body also. I went to the crash site, I couldn't get anything. Some nails were thrown, all the passengers died in that plane accident. So nature sometimes takes away
from us, our own relatives, our own family members through an accident. Nature sometimes takes away through suicide, through a car accident on outer ring road or somewhere else. I know the new flyover in Hyderabad got constructed somewhere in biodiversity in high-tech city, huge one. And on the first day or second day, somebody was driving very fast and that car overturned and fell down. It fell on another car. The person inside the car on the road below died. This person survived. I don't know what was the fate. He had nothing to do with the flyover. Somebody driving very speed. He survived. The other person died. All such things happen when we have no answer to them. We only have one answer. That was our fate. And nobody has any control over fate. We have to accept. If you don't accept, you ruin your life, the rest of the life. Accept the fate that we were supposed to live only for so many years. Pray for the soul, the departed soul, for the well-being of that departed soul, because that departed soul is going to come back again in the world in some form or the other. Could be nearer to us or somewhere else. If you are really a mother of that soul, even though that physical body doesn't exist, you should know that the soul exists. And as a mother, your love for the soul should continue. And pray for the well-being of that soul. Wherever is that soul lives happily. Wherever is that soul lives a peaceful life. Pray for that. Then it will be considered that you are a real mother. You are the cosmic mother. You have to do that. If you feel bad, you suffer, because whatever has happened was not in your control, nor in anybody's control. When something is not in our control, then at least our feeling is in our control. And when you suffer more and more, that soul, wherever the soul is, will also get your suffering vibrations and will suffer. That soul will feel sad. Will you like your son to feel sad? No. No mother would like to see the son feeling sad. So wherever that soul is, if you are happy, that soul will get the vibrations of happiness. If you are sad, that soul will get the feeling of sadness. So you decide what you want that soul to go through. Be happy, be joyful, eat everything which that soul used to like. When you eat, feel that what you are eating is going to that soul. Wherever is that soul will get that kind of happiness in that food. This is a science. So it is up to you to make that soul happy or sad with your vibrations. Anything else cannot be done. We cannot bring back that soul. He cannot come back to you as your son. But at least you can make the soul happy wherever the soul is. That is what we have been doing. Are you happy with whatever I have said? Okay, Sunil. Sadhguru's, you have to just see Sadhguru. He himself will give you a solution. Like whatever the negativity will be absorbed and it will be all removed. So it's a blessing to see you itself. No, this Sadhguru or that Sadhguru? So I think I will get solace. I have seen you, no? That is good. I mean, that's your greatness. But sir, one thing, sir, after this relationship gone, I think I only want to say, in this whatever Janma we are all there, we should not worry for money. We should not worry for position, power, everything, sir. Very true. It's nothing in front of a relationship. Very true. If you have family relationship, you are blessed. Be happy. Every day is a bonus. Be happy with the relationship. Absolutely. After I lost my son, I am feeling nothing. What for we are behind money? We are going for power. We are going for this. What has nothing. Finally what it has given exactly. you? What? I think if you are blessed with a relationship. Absolutely. We give a lot of importance to relationship, family harmony, behavior, vyavhar. These are more important than anything else. Yes.
You may be a millionaire, billionaire. Nothing gives Yet that if relationship happiness. is not good, what is the point? Yes, yes. So, very true. Many people ask us, we thought that spirituality is all about talking about God, cosmos, universe, and you talk so much about relationship, so much about vyavhara. In our satsangs, we talk a lot about good vyavhara, talk well, behave well. So they ask us how spirituality and vyavhara is so important. I said it has the biggest link. Good vyavhara will make you a good spiritual soul also. Your evolution depends on good vyavhara, good relationship, having that family harmony in the family. It is very important. Rightly said. Continue this. Yes. And another thing, you lost your son. There are many who do not have mothers. Shower your love on them. Yes. They'll get the motherly love. You get the love of your son back. Yes. And this will make that soul very happy. It will get everything which it wants to be happy. Yes. I already applied for adoption. Very also. Great. That part also. Thank you, sir. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु माँ। एक यही लाइन मन में आ रही है कि ये मत कहें गुरु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दें कि मेरे गुरुजी गुरु माँ बड़े हैं। तो अब हमारे पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि हम गुरुजी गुरु माँ से अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं, और इस जर्नी को हम ऐसे फिज़िकल सेशंस में तो कंटिन्यू रखेंगे ही। आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी एक्टिव रह सकते हैं और अपनी समस्याओं की लड़ी आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, छोटी या बड़ी। एक अच्छी बात है कि हमको वेट भी नहीं करना है सेशन का। हमारे ग्रुप्स हैं, हम 24 घंटे अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर भी अपना शेयर करते रहिए, गाइडेंस लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और फिज़िकली मिलेंगे तो वहाँ से और आगे जाएंगे। सो टिल वी मीट फिज़िकली, एटलीस्ट डिजिटली वी हैव द ऑप्शन टू मीट। और दूसरा ये क्षमा याचना एक विजुअलाइजेशन टेक्निक और नेगेटिविटी को बर्न करने की टेक्निक के वो शेयर कर सकते हैं, किसी के पास चाहिए तो ले लेंगे। हमारे पास रिटन स्क्रिप्ट्स हैं, विजुअलाइजेशन, नेगेटिविटी बर्न करने की टेक्निक एंड फॉरगिवनेस टेक्निक की। अगर कोई चाहता है तो हम उन्हें अभी फिज़िकल पेपर भी दे सकते हैं, डिजिटली भी अगर आप सॉफ्ट कॉपी मांगे तो वो भी हम दे देंगे। एंड इनके ऑडियोज़ भी हैं हमारे पास मेडिटेशन टेक्निक्स की, तो अगर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ग्रुप में तो वी विल शेयर द ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ विद यू। हमारा अपकमिंग सेशन गुरुजी गुरु माँ के साथ है नेक्स्ट सैटरडे को 18 फरवरी, शिवरात्रि महोत्सव, विच वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट विद गुरुजी एंड गुरु माँ एट तारामती बरादरी 5 PM ऑनवर्ड्स। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर पहुँचे, सपरिवार पहुँचे। ये एक बहुत अच्छा मौका है स्पिरिचुअलिटी में सबको इनिशिएट करने के लिए जो न्यू मेंबर्स हैं। तो नेक्स्ट सैटरडे 18 फरवरी ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन। उसमें एक बहुत ही स्पेशल 3rd आई आज्ञा चक्र टेक्निक गुरुजी गुरु माँ करवाने वाले हैं। ये एक इनिशिएशन है एक न्यू प्रोग्राम का भी, जो उस दिन सरप्राइज रिवील करेंगे गुरुजी। सो 3rd आई आज्ञा चक्र meditation technique is going to be the highlight of this program. So everybody is requested to attend along with their family and friends. Thank you.